सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहार पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायण नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को, जो कि बिल्कुल मोक्षार्थी होकर बैठे हैं, जीवन के उस मोड़ पर पहुंच गए हैं, इको ज्यादा है, जीवन के उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां पर यह जो दृश्य प्रपंच दिखाई दे रहा है, इससे व्यक्ति उपराम हो जाता है। जन्म मरण की जो परंपरा है, उसका अनुभव करते करते जीवन के सारे लौकिक और अलौकिक अनुभवों से गुजरते हुए व्यक्ति जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष पुरुषार्थ में कदम रखता है, प्रवेश करता है। महाराज परीक्षित की मनस्थिति बिल्कुल वैसी ही है। आज इको बहुत है। महाराज परीक्षित की जो मनस्थिति है बिल्कुल वैसी ही है। तो वो सुंदर प्रश्न पूछते हैं और भगवान श्री सुखदेव जी, जिनकी शरण में महाराज परीक्षित गए हैं, उनको तत्व ज्ञान का विधिवत उपदेश करते हैं। चतुश्लोकी भागवत का श्रवण कराया, इस सृष्टि के अधिष्ठान तत्व का दर्शन कराया। इसके बाद कहते हैं महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैं अब तुम्हें 10 लक्षणों वाली भागवत सुनाता हूँ। जो विषय मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ उसका पूरा वो एक रूपरेखा बता देते हैं, जैसे विषय वस्तु का प्रकाशन किया जाता है। बोले मैं तुम्हें 10 लक्षणों वाली भागवत सुनाने जा रहा हूँ, इसमें मैं इन 10 विषयों का वर्णन करूंगा। कौन से हैं वो 10 विषय? तो श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणं ऊतयः मन्वन्तर ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। बोले मैं श्रीमद् भागवत महापुराण में तुम्हें यह बताऊंगा कि यह जो सृष्टि है यह कैसे प्रकट होती है, नारायण से इस सृष्टि का आविर्भाव कैसे होता है, मैं इसके बारे में तुम्हें बताऊंगा। फिर ब्रह्मा जी किस प्रकार से जीवों को उनके शरीर देते हैं और अपने ब्रह्मांड की व्यवस्था संभालते हैं, वो कौन सी सृष्टि करते हैं, वो तुम्हें मैं बताऊंगा विसर्ग नाम के विषय में। स्थान के बारे में बताऊंगा कि जगत कैसे स्थित रहता है और परमात्मा की ही सदा विजय होती है और मनुष्यों की रुचियों की विजय प्रभु नहीं होने देते हैं, यह इस तीसरे विषय में बताएंगे। इस स्थान नाम का तीसरा विषय है, इसका भागवत जी में लक्षण किया गया है स्थिति वैकुंठ विजया। तो हमारे परमाराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी ही ऐसे विषयों को खोला करते थे। स्थिति वैकुंठ विजय से कोई अर्थ निश्चित नहीं हो रहा था, तो बड़ा सुंदर अर्थ किए बताए। स्थानम जो तीसरा विषय है उसमें ये बताने जाए और हमारा कर्तव्य स्वधर्म और विवेक दब जाए तो समझना स्थान का आविर्भाव नहीं हुआ। तो ऐसी कथाएं आएंगी भागवत में, जहां पर संभवतः मुझे स्मरण रहा तो मैं बताऊंगा कि यह स्थान नाम का विषय है जहां भगवान अपने भक्तों के कल्याण के लिए उसकी इच्छा पूरी नहीं होने देते। जैसे हमारे नारद जी हैं, नारद जी की इच्छा थी कि मैं उस मोहिनी से विवाह करूं। अब ये इच्छा उनके कल्याण का साधन नहीं थी। स्वयं भगवान ने अपने को दंडित करवा लिया, शापित करवा लिया, लेकिन नारद जी का अकल्याण होने नहीं दिया। उनकी वह इच्छा की भी धर्म सम्मत नहीं थी तो पूरी नहीं होने दी। यह है भगवान की बड़ी अहित की कृपा। ये स्थान नाम का विषय है कि जब हमारी वासना हारती है और मेरे प्रभु की इच्छा जीतती है, तो ये स्थान नाम का विषय है। फिर पोषण, भगवान कैसे पोषण करते हैं, कितनी कर्म वासनाएं होती हैं, उनका समन कैसे किया जा सकता है, ये ऊती नाम का विषय आएगा। इस सृष्टि में कितने मनवंतर होते हैं, एक मनवंतर में उस मनु के शासन काल में क्या इस ब्रह्मांड मनु, तो उस है ये मैं तुमको बताऊंगा। और भगवान ने जो अवतार लिए हैं उन अवतारों का मधुर चरित्र सुनाऊंगा। तो ईशान कथा और निरोध, महाप्रलय और नैमित्तिक प्रलय, ये 4 प्रकार की प्रलय किस तरह से, और इसी आश्रय तत्व के लिए मैं इन 9 लक्षणों का विस्तार से वर्णन करूंगा जिसको महात्मा लोग सुनाया करते हैं। अब देखो पूरी भागवत की विषय वस्तु हमारे हाथ में पकड़ा दी सुखदेव जी ने। ये विषय है, ये अब तुम ध्यान से सुनना और सारे विषय को अपने हृदय में। हम किसी विषय का अध्ययन करते हैं, अगर उसको हम वर्गीकृत कर दें, कैटेगराइज कर देते हैं, तो उसको समझना आसान होता है। तो जैसे पुराण के विषय को सुखदेव जी करुणापूर्वक 7 दिनों में महाराज परीक्षित के हृदय भागों में बटी है, अधिदैव, अधिभूत और अध्यात्म। ये विषय हम लोग बहुत सुनते हैं। आज इको ज्यादा है, तो थोड़ी सेट करने की कोशिश कर, इको बास कम कर। यह जो दृश्य प्रपंच है, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इसका विश्लेषण किया जा रहा है। कहते हैं एक अधिभूत सत्ता है, एक अधिदैव सत्ता है, एक अध्यात्म सत्ता है। इन तीनों में विभक्त है ये पूरा दृश्य प्रपंच। हम प्रायः कलिकाल के मनुष्य लोग अधिभूत से ही संबंध रखते हैं। अधिभूत का मतलब हो गया ये पंच भौतिक शरीर और ये नाक कान आंख, इन 5 इंद्रियों से जाना जाने वाला जगत। ये जो सामने प्रत्यक्ष जगत दिखाई दे रहा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का अनुभव हो रहा है, और ये हमारा शरीर है, इसी को बोलते हैं अधिभूत। तो इतने से ही प्रायः हमारा परिचय रहता है। लेकिन फिर एक दूसरी दुनिया है, उसका नाम है अधिदैव। अधिदैव सत्ता क्या है? अधिदैव सत्ता वो है जिसका हम लोग आवाहन करते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं। अभी हम लोगों ने वेदी बना के जिसका पूजन किया। भगवान भास्कर जब उदित होते हैं प्राची दिशा में और हम उनको अर्घ्य देते हैं, तो आप अर्घ्य किसको दे रहे हो? यदि अधिभूत को अर्घ्य दे रहे हो तो अधिभूत तो बहुत दूर है, उस तक तो वो जल पहुंच ही नहीं रहा। लेकिन जिन सूर्य भगवान को हम अर्घ्य देते हैं वो अधिदैव सत्ता है।
तो जब पुराणों में वर्णन आता है कि उनके घोड़े हैं, रथ है और वो विचरण करते हैं, तब हम हंसते हैं कि ये देखो पुराण रथ और घोड़े दौड़ा रहे हैं और सामने वो अग्नि और हाइड्रोजन और गैसेस का गोला है, विज्ञान बता रही हो गैस और अग्नि का गोला है। उससे कोई मनाही नहीं, आप ध्यान से पढ़िएगा पुराण, पंचम स्कंध में पढ़िएगा वर्णन। अग्नि का गोला वो अधिभूत शरीर है, लेकिन उसका एक अभिमानी है सूर्य देव, वो है अधिदैव सत्ता। इसी तरह से चंद्रमा है, वो एक अधिदैव सत्ता है, अधिभूत सत्ता है। तो दैवों की जो गणना है वो 33 प्रकार के देव हैं जो 3300 विभागों में विभक्त होकर हमारे इस ब्रह्मांड की व्यवस्था के संचालक हैं। इसलिए वायु देव हैं, अग्नि देव हैं, वरुण देव हैं, सूर्य देव हैं, चंद्र देव हैं। इनको हमने देव मान के पूजन किया है। क्यों पूजन किया है? क्योंकि अब ध्यान दीजिएगा, अध्यात्म सत्ता के रूप में ये सब हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। जो भगवान भास्कर अधिभूत से नवमंडल में विराजमान है, वही भगवान भास्कर हमारे नेत्रों के अनुग्राहक बन के बैठे हुए हैं, जिसके कारण हम देख पाते हैं। यह है उनका आध्यात्मिक स्वरूप। जैसे चंद्रमा है, चंद्रदेव हमारे मन के देवता है, ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है, जिह्वा के देवता अग्नि है, रस के देवता वरुण है। इस प्रकार से इसी शरीर में सारे के सारे देव अध्यात्म रूप से हमारे अंदर शक्ति रूप से विराजमान है। तो अब देखो पूरी सृष्टि का संगठन कैसे बना। एक अध्यात्म सत्ता है, एक अधिभूत सत्ता है और एक अधिदैव सत्ता है। इन्हीं तीनों के सामंजस्य से जगत चलता है। अगर आप इनमें से किसी एक को भी बिगाड़ोगे तो तीनों बिगड़ते हैं। इसलिए आप पर्यावरण बिगाड़ते हो तो तीनों सत्ताएं जो हैं क्षुब्ध हो जाती हैं। पूरी समष्टि में एक परिवर्तन होता है। अगर आप अपनी किसी पवित्र नदी को गंदा कर देते हो तो उसका प्रभाव पूरी समष्टि पर पड़ता है। हमारे एक संकल्प का प्रभाव पूरी समष्टि पर पड़ता है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक विधिवत सुंदर व्यवस्था से बंधा हुआ है, गुथा हुआ है। तो जो ऋषि इस विज्ञान को समझते हैं उसके आधार पर उन्होंने पूजाओं की, उपासनाओं की, मंत्रों की, जीवन की, सदाचार की व्यवस्था करी है। ये कोई ऐसे ही इन चीजों की रचना नहीं कर दी गई, ये दैवी है, अलौकिक है। सृष्टि के रहस्य को समझ करके हमारे जीवन में उनका लाभ हमें कैसे प्राप्त हुए और हमारे जीवन का उत्कर्ष कैसे हुए, इस विधा से हमारे शास्त्र लिखे जाते हैं। तो परीक्षित, यह त्रिधा विभक्त है सृष्टि, और अगर इनमें से एक भी जाता है तो तीनों चले जाते हैं, और तीनों के जाने के बाद जो बचता है उसी का नाम सत्य परमात्मा है, जिसका आश्रय तत्व के नाम से वर्णन किया जाता है। 9वें श्लोक में जो विद्यार्थी भाव से हैं वो जरा 9वें श्लोक पर ध्यान दें। एकम एक तरह भावे यदा न उपलभामहे त्रितयम तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रया। ये आश्रय तत्व का लक्षण क्या है? इन तीनों में से एक भी टूटेगा तो तीनों टूट जाएंगे। बोले जब तीनों टूट जाएंगे तब कुछ बचेगा? बोले जो बचेगा उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम वह सत्य वस्तु है, और वही इस त्रिधा विभक्त सृष्टि के अधिष्ठान में सत्ता बन के बैठी हुई है, ज्ञान बन के बैठी हुई है, आनंद बन के बैठी हुई है, और आज हमको अहम अहम के रूप में उपलब्ध हो रही है। जो मैं हूं का जो मुझे अनुभव बोध होता है, यह अनुभव बोध जिस ज्ञान सत्ता के आश्रय से होता है वह इस त्रिधा विभक्त हुई सृष्टि का मूल तत्व है। तो परीक्षित, मैं तुम्हें उसके बारे में भी बताऊंगा। इसको जान लेने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता है। इस प्रकार से 10 लक्षणात्मक भागवत का सूत्रपात करके अब महाराज परीक्षित पूछते हैं, भगवान विषय बता दिया, अब आगे बढ़ना है। कहते हैं, भगवान आपने विदुर जी के बारे में अभी कुछ काल पहले ही ये बोला था कि विदुर जी बड़े महाभागवत थे, भगवान कृष्ण के प्रेमी थे, और वो राजसभा छोड़ के हस्तिनापुर के चले गए और वन वन भटकते रहे। वो क्या इतिहास है, कृपा करके हमको बताइए। अब महाराज परीक्षित जब प्रश्न पूछते हैं तो कथा धीरे से आगे बढ़ जाती है। अब हम लोग तीसरे स्कंध में प्रवेश करते हैं। दूसरा स्कंध 10 अध्यायों का है, सबसे छोटा स्कंध है, लेकिन सूत्र है ये। मान लो भागवत के सूत्र हैं इसमें और बाकी भागवत इसकी व्याख्या है, इसलिए सूत्रात्मक है ये दूसरा स्कंध जिसमें 10 अध्याय है। आइए तीसरे स्कंध में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम तृतीय स्कंध अथ प्रथमोध्याय। भगवान महाराज परीक्षित कहते हैं, मुझे बताइए उनके बारे में, विदुर जी के बारे में बताइए। तब सुखदेव जी कहते हैं, विदुर जी धर्मावतार हैं, हस्तिनापुर में महामंत्री के पद पर हैं और वो सदा हित की बात करते हैं। तो जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा है तो विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, दुर्योधन को भी समझाया है, फिर धृतराष्ट्र को समझाते हैं। और धृतराष्ट्र महाभारत में जानते क्या कहते हैं? जब विदुर जी अपनी विदुर नीति बता चुके, जो कि विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है महाभारत में, तब धृतराष्ट्र कहते हैं, भाई मेरी तुम्हारी सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, मैं सब समझता हूं, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं पुत्र के मोह में बंधा हुआ हूं, तुम्हारी बात मान नहीं सकता। ये धृतराष्ट्र का वचन है। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, होना ऐसा ही चाहिए, लेकिन पुत्र मोह मेरा बहुत प्रबल है। देखो वो मोह सामने विनाश का दर्शन करा रहा है, भावी विनाश निश्चित है, लेकिन मोह इतना प्रबल है कि धृतराष्ट्र समझ के भी समझने को तैयार नहीं है। यह है आसक्ति और मोह का बल। और उसी की जगह गांधारी जो है ना, उनका चरित्र कैसा है? जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो दुर्योधन आशीर्वाद लेने जाता है। गांधारी का आशीर्वाद मालूम है क्या है? यह तो धर्मस्ततो जया, जाओ बेटा धर्म की जय हो। यह नहीं कहा कि दुर्योधन तुम विजयी हो, जहां धर्म हो उसकी जय हो। अब धर्म अगर तुम्हारे पक्ष में तो तुम्हारी जय हो, पांडव के पक्ष में हो तो उनकी जय। इसको बोलते हैं निष्पक्षता। तो विदुर जी ने बड़े निष्पक्ष भाव से कई बार समझाया, और जब एक बार सभा में उन्होंने दुर्योधन को कुछ बुरा भला कहते दोनों वंश विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, तो दुर्योधन ने उनका बड़ा अपमान किया। बोला, इस दासी पुत्र को यहाँ से तुरंत निकालो, नहीं तो इसको अभी कारागृह में डलवा दिया जाएगा। इसको हमारी नजरों के आगे से दूर करो, कि खाता है और हमारे ही विरोध में बोलता है, दिन भर भक्ति भाव में कीर्तन करता रहे तो महामंत्री नहीं हो सकता। महामंत्री होगा तो रजोगुणी होगा। तो विदुर जी का रजोगुण बढ़ा हुआ है और उनको मालूम है इस समय में कुटिया में बैठ के भजन नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या किया? तीर्थ यात्राएं करी और संतों का संग किया। भिन्न भिन्न तीर्थों में जाते हैं, स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, महात्माओं को ढूंढते हैं, उनका सत्संग करते हैं, और ऐसा करते करते उनका सत्य गुण बढ़ गया, भगवत प्रेम बढ़ गया। घूमते घूमते वो पहुंच जाते हैं वृंदावन के पास में, मथुरा में। वहां यमुना जी के तट पर उनकी भेंट होती है उद्धव जी से। उद्धव जी यमुना जी के तट पर बैठे हैं, भगवान के बड़े प्रिय शिष्य हैं उद्धव जी, मानो साक्षात भगवान ही हैं।
उन्हीं का उतारा हुआ वस्त्र पहनते थे, उन्हीं का छोड़ा हुआ भोजन प्रसाद पाते थे, उन्हीं की तरह अलंकार धारण करते थे। जब उद्धव जी ब्रज में गए हैं तो गोपियों को भ्रम हो गया ये कृष्ण ही आ गया क्या। इस तरह से उनकी उपासना का स्वरूप था। वो उद्धव जी से भेंट होती है। उद्धव जी की जो परंपरा है वो बृहस्पति जी के शिष्य हैं। वहां विदुर जी उनसे मिलते हैं। दोनों महाभागवतों का मिलन होता है कि स वासुदेवानुचरम प्रशांतम बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतम आलिंग्य गाढ़ं प्रणयेन भद्रम स्वानाम प्रक्षत भगवत प्रजानाम। वसुदेव जी के भगवान कृष्ण के अनुचर और बड़े शांत स्वभाव के हैं। शांत ही नहीं है, प्रशांत हैं। भगवान की भक्ति भी करे और खूब उपद्रव भी काटे, कुछ जमता नहीं है। योगी हो और डीजे पर डांस करे, आपको कैसा लगेगा? भक्त हो और उच्छृंखल हो, शोभा देता नहीं। उद्धव जी भगवान के भक्त हैं, शांत ही नहीं प्रशांत हैं। बृहस्पति जी के शिष्य हैं। वह विदुर जी मिलते हैं। आलिंग गाढ़म प्रणयेन भद्रम, दोनों भगवान के भक्त गले मिल जाते हैं, गाढ़ मिलन होता है। फिर बैठते हैं यमुना जी की बालुका पर। अब दो महाभागवत के बीच में चर्चा होने वाली है। तो बड़े प्रेम से विदुर जी पहले पूछते हैं, क्या स्वानाम अप्रक्षत भगवत प्रजानाम, ये हमारे पांडव कैसे हैं, कुंती कैसे है, अर्जुन कैसा है। विदुर जी को कुछ पता नहीं है कि पीछे क्या हो चुका है, और सबका हालचाल पूछते हैं। और फिर पूछते हैं, अरे अरे ये तो सब बताओ, लेकिन हमारे कृष्ण कैसे हैं, हमारे परम आराध्य कृष्ण कैसे हैं, कुछ उनकी जरा चर्चा तो सुनाओ। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। उद्धव जी जब कृष्ण भगवान का नाम सुनते हैं तो मौन हो जाते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं और कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि महाभारत का युद्ध हो चुका है, द्वारिका समुद्र में जा चुकी है, भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ के चले गए हैं। तो मौन हो जाते हैं। फिर बड़े मुश्किल से संभालते हैं। विदुर जी को समाचार देते हैं कि विदुर, अब यह धरती अपने श्री चिन्हों से शून्य हो चुकी है, भगवान इस धराधाम को छोड़ के जा चुके हैं, महाविनाशक युद्ध हो चुका है, युधिष्ठिर का साम्राज्य है। विदुर जी ने जैसे ही सुना कि भगवान इस धाम को छोड़कर चले गए हैं, वो चेतना शून्य जैसे हो जाते हैं, वो भी मौन हो जाते हैं। उद्धव जी भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, बाल लीला से लेके संवरण तक की लीला का स्मरण करते हैं। और फिर कहते हैं, उद्धव विदुर, जब यह द्वारिका समुद्र में डूबने वाली थी भगवान के संकल्प से, तो मैं भगवान के पास गया और कृष्ण से कहा कि हमें भी अपने साथ ले चलो। तब कृष्ण ने हमको गीता सुनाई, जो कि 11 स्कंद में उद्धव गीता के नाम से आएगी। तो भगवान कृष्ण ने हमको ब्रह्म विद्या का उपदेश किया और मुझे आदेश दिया कि तुम इसके बाद बद्रिकाश्रम चले जाना और वहीं पर मेरा ध्यान भजन करना, अभी तुम्हारी इस धरती पर आवश्यकता है। ऐसा आदेश देकर मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश देकर वियोग के शोक संताप से मुक्त किया और अब मैं बद्रिकाश्रम की ओर जा रहा हूं उनकी आज्ञा से। तब विदुर जी उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान, अगर आप उचित समझते हो, आपको ठीक लगता हो, तो जो ज्ञान कृष्ण ने आपको दिया है वो आप हमको भी सुना दो। तब उद्धव जी कहते हैं, अरे विदुर, तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान ने जाते जाते हमको ये कहा कि यात्रा में तुमको विदुर मिलेगा, और जब विदुर मिले तो उसको मेरा संदेश कह देना कि मैत्रेय ऋषि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहां जाकर के तुम इस श्रौत विद्या का श्रवण करना, इस ब्रह्म विद्या का उपदेश प्राप्त करना। तो विदुर को मैत्रेय ऋषि के पास भेज देना। जब विदुर जी ने यह सुना कि अरे परमात्मा श्री कृष्ण ने मुझे जाते जाते याद किया है, तो बड़े विफल हो गए कि कहां जीव जो है परमात्मा को याद नहीं कर पाता। लेकिन विदुर जी का अहोभाग्य कि परमात्मा ने इस धाम को छोड़ते छोड़ते किसको याद किया? विदुर जी को। कौन कहता है कि भगवान अपने भक्तों की चिंता नहीं करते, भगवान अपने भक्तों की देखभाल नहीं करते? ये कौन कहता है? ये वही कह सकता है अभागा, जिसको भगवान के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं, या यूं कहो जिसने कभी संत सेवा नहीं की, संत समागम नहीं किया। इसलिए वो समझ नहीं पाता कि करुणालय वरुणालय भगवान का स्वरूप क्या है और उनकी कृपा कैसे हर जीव को प्राप्त होती है। तो अपने प्रेमास्पद का यह स्वरूप देखकर विदुर जी विफल हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। फिर उद्धव जी उनको आदेश देते हैं, तो मैत्रेय ऋषि के पास जाओ और मैं जाता हूं, मैं बद्रिकाश्रम की ओर मैं प्रस्थान करता हूं। ऐसा कह के वो बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। इसलिए बद्री धाम में जब भी भागवत की कथा सुनने को मिलती है या कहने को, तो बड़ा आनंद होता है कि इस धाम का संबंध श्रीमद् भागवत महापुराण से कितना अभिन्न संबंध है। इसकी रचना यहाँ हुई, इसके कितने पात्र इसी बद्रिकाश्रम की भूमि पर रहे, आए और गए, इन्हीं पथों से विचरण किए। ऐसे कहकर उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर आ जाते हैं। आज भी उद्धव जी बद्रीश पंचायत में विराजमान है, उत्सव मूर्ति बनते हैं भगवान की और उनकी सेवा में रहते हैं। अब मैत्रेय ऋषि के पास पहुंच जाते हैं विदुर जी, प्रणाम करते हैं। हृदय तो उनका भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि अब उनके जीवन का सार जो है वो सशरीर तो नहीं है, सामने तो उनको उपलब्ध होने वाला नहीं है, इससे व्यथित है। लेकिन भगवान की जो कृपा उनको प्राप्त हुई है उसको हृदय में याद करके बड़े आह्लादित और प्रसन्न है। मैत्रेय ऋषि के पास पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं, अर्घ्यपाद्य देते हैं, विधिवत आसीन होते हैं और फिर उनसे प्रश्न पूछते हैं। इस तीसरे स्कंद और चौथे स्कंद में विदुर जी और मैत्रेय जी के संवाद के रूप में श्रीमद् भागवत की कथा का प्रवाह चलता है। विदुर जी क्या प्रश्न पूछते हैं, और बड़ा जीवन को छूने वाला एक प्रश्न पूछते हैं। इस जगत को महात्मा लोग जैसा देखते हैं ना, ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके अनुसार वो कथन करते हैं। विदुर जी ने लोक कल्याण के लिए एक बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा कि भगवान, मैंने तो जीवन में यह देखा क्या कि विदुर्वाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैहि सुखम वा अन्यत् उपारमं वा विन्देतु भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। बोले भगवान, बड़ी मजेदार चीज हमने दुनिया में देखी। बोले क्या देखा विदुर? सुखाय कर्माणि करोति लोका, सारे मनुष्य सुख पाने के लिए कर्म करते हैं। तो बोले कौन सी नई बात देख ली? ये तो एक कॉमन यूनिवर्सल फिनोमिनल ट्रुथ है। क्या हर आदमी इस जीवन में जो कुछ भी करता है वो किसके लिए करता है? सुख पाने के लिए। ध्यान ही ध्यान लगाता है सुख पाने के लिए, संत परिव्राजक होता है सुख पाने के लिए, तपस्वी तपस्या करता है सुख पाने के लिए, पापी पाप करता है सुख पाने के लिए।
भोगी भोग करता है सुख पाने के लिए। बोले ये तो बड़ी सीधी सी बात है, इसमें खास क्या देखा तुमने? बोले देखा ये कि मनुष्य करता तो सारे कर्म सुख पाने के लिए है, लेकिन मिलता उसको बदले में दुख है। इसका क्या कारण है? विंदे तो भूया तथैव दुखम, वो जितना जितना सुख पाने के लिए प्रयत्न करता है उसको उतना ही उतना दुख मिलता जाता है। तो ये समझ में नहीं आता कि फिर क्या तरीका होना चाहिए। प्राप्त कर्म कर रहा है, सुख पाने के लिए मिलता है दुख। अच्छा, ये जीवन की सच्चाई है कि नहीं है? जितने भी व्यक्ति कर्म करता है उस कर्म के परिणाम में जो उसको सुख मिलता है, सुख का आभास मात्र होता है और अपने साथ दुख की पूरी फौज लेके आता है। हर संयोग के साथ वियोग का दुख है, जन्म के साथ मृत्यु का दुख है ना, भोग के साथ रोग का दुख है, हर सुख के साथ एक दुख लगा हुआ। एक बार ऐसा हुआ, एक पुराणेतर कथा है, पुराण में नहीं है, लोक कथा है कि बंध जो है, बंध और सुख वे मोक्ष, ब्रह्मा जी ने दोनों का निर्माण किया, बंध और मोक्ष का, और जाओ छोड़ दिया उनको, जाओ भाई। तो मोक्ष का तो सभी ने आदर किया और बंध को सभी भगाए, बंधन को कौन अपने पास रखेगा? तो बेचारे को कहीं जगह ही नहीं मिली। तो फिर रोता हुआ ब्रह्मा जी के पास गया, बोला आपने हमको बनाई क्यों, मुझे कोई रखने को तैयार नहीं है। बोले तुम सब जगह हुआ है। बोले मैं हर दर ठोकरें खाया, मुझे कोई रखने को तैयार नहीं है। अरे बोले तुम थोड़ा श्रृंगार करके जाओ तो तुम्हें सब रख लेंगे। बोले क्या श्रृंगार करें? बोले बंध के पहले स जोड़ लो, संबंध बना लो, संबंध बन के जाओ तुम्हारा सब स्वागत करेंगे। तुम केवल बंध बन के जाओ तो सब भगाते हैं, संबंध बन के जाओ तुम्हारे लिए हर द्वार खुला मिलेगा। अब बताओ संबंध को सब स्वीकार करते हैं कि नहीं? संबंध है क्या? सम्यक बंधन का नाम संबंध है। हमारे संबंधी बन गए, माने अच्छी तरह से बांध लिया। संबंध जो है बंधन का एक दूसरा नाम है। तो यह है बंधन। जिस संबंध में हमको सुख मिलता है, असल में वही संबंध हमको फिर दुख देता है। बताओ ऐसा कौन सा संबंध है जिस जो बनने के बाद संबंध बना हो और उससे सुख मिला हो? यह बात ठीक है, लेकिन दुख भी कहां से मिलता है? किसी अनजाने से दुख मिलता है कि संबंधी से दुख मिलता है? जो जितना अपना होता है और जिससे जितना ज्यादा सुख मिलता है उससे उतनी ही मात्रा में पीड़ा मिलती है। ये सभी के जीवन का सत्य है। जिससे आपने सबसे अधिक प्रेम किया, सबसे अधिक पीड़ा भी एक दिन उसी से ही मिलती है। तो स्वीक हो गई तो ढूंढ रही है लैंप पोस्ट के नीचे, लाइट जल रही है, प्रकाश है, वहां ढूंढ, बहुत परेशान है बहुत देर से। तो एक युवक आया, उसने कहा मां क्या हुआ? बोले हमारी मैं वस्त्र सिल के अपना गुजारा करती हूँ, इसीलिए यहाँ ढूंढ रहे थे। तो संदेश बड़ा बढ़िया उसमें, सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? जहां खोया है वहां नहीं ढूंढ रहे हैं, जहां चमक दिख रही है वहां ढूंढा जा रहा है। त्रिगुणों से बनी सबने चमक धमक में सुख खोजा है, लेकिन मिला तो किसी को नहीं। मिला कहाँ है? जब अपने अंदर डूब गया, अपना संबंध उसने परमात्मा से जोड़ा, अपने जीवन को समझा, संतों का सत्संग किया, और फिर जब उसकी मन की वृत्ति उलट गई, अंतर्मुखी हो गई और वो शांत हो गया, उस शांत मन में परमात्मा के वास्तविक आनंद की अभिव्यक्ति होती है। और अगर हम इसको छोड़ के बाहर ढूंढते रहेंगे तो चाहे जितनी चमक दिखाई दे, और आपको बताऊं, मैं बड़ी व्यावहारिक बात कर रहा हूँ, दुनिया में जहां जितनी चमकदार चीजें हैं, बिहाइंड द कर्टन सबसे ज्यादा नरक वही है। बॉलीवुड की इंडस्ट्री कितनी चमक दमक दिखती है, दीवाने हो जाते हैं। बिहाइंड द कर्टन देखो आप, उससे बड़ा नरक नहीं दिखता है। ऐसे आप कहीं भी देख लेना, तो जहां चमक है वहां सुख नहीं होता। अस्तु, प्रश्न पूछा है, और एक बात बड़ी विचित्र बोलते हैं विदुर जी कि सुनिए भगवान किससे कह रहे मैत्रेय जी से कि परावरेशाम भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यास मुखादभीक्षणम् अतृप्तुम चुल्ल सुखावहानाम तेषां ऋते कृष्ण कथामृतौधात्। ये बात मुझे जो है ना थोड़ी सी अशिष्ट लगती है। संतों के बीच में मैं चर्चा भी करता हूँ, इसकी संगति लगाओ।
अशिष्टता क्या लग रही है? विदुर जी क्या कह रहे हैं? देखो भगवान, मैंने भगवान व्यास जी के मुख से पर और अवर धर्मों के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है। महाभारत तक पूरी सुनी हुई है। धर्म के बारे में मैंने बहुत सुना है, बड़ा थोड़ा सा सुख देता है। उसके अलावा कुछ सुनाओ, जो कृष्ण कथा से संबंध रखती हो वो सुनाओ। कोई शिष्य अपने गुरु से ऐसे बोलेगा क्या? इतना पढ़ाओ बस। ये अशिष्ट वाक्य लगता है। तो भागवत जी में कैसे आ गया है, इसकी संगति देखनी चाहिए। विदुर जी जैसे महाभागवत कभी अशिष्टता से नहीं बोलेंगे। अपने शिक्षक को ऐसे नहीं बोला जाता है कि ये इतना 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 हम सब पढ़ सीख के आए हैं, अब इसके अलावा कुछ जानते हो तो बताओ, नहीं तो हम आगे चलते हैं। ये परंपरा नहीं है। लेकिन यहाँ विदुर जी की ध्वनि ऐसी लगती है, बोले उन्होंने जो कुछ सुनाया भगवान, बड़े छोटे छोटे सुख थे, आप कृष्ण कथा की कोई बात सुनाओ। इस तरह विदुर जी सुंदर प्रश्न पूछते हैं। उत्तर में मैत्रेय जी बड़े विशद सुंदर वेदांतों की चर्चा करते हैं। हम लोग आगे देखेंगे। सृष्टि मीमांसा करते हैं, सृष्टि कैसे बनी। देखो प्रश्न पूछा गया था सुख के बारे में, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो प्रश्न था ही नहीं, वो था निर्णय। प्रश्न नहीं है वो है निर्णय। हम लोग जब कभी जाते हैं किसी विषय पर चर्चा करने तो पहले अपना निर्णय देते हैं कि जिज्ञासा रखते हैं। प्राय हम किसी विषय के बारे में अपना निर्णय निश्चित कर लेते हैं, अपना निर्णय सुना देते हैं, फिर चर्चा करना चाहते हैं। चर्चा निर्णयों पर नहीं होती है, डिसीजंस पर डिस्कशंस नहीं होते हैं। ये निर्णय दे दिया था उन्होंने कि दुनिया में सुख ढूंढा जाता है लेकिन मिलता नहीं है। असल में प्रश्न ये है कि आप हमें कृष्ण कथा सुनाओ जो महाभारत से भिन्न हो गए, ऐसी कुछ रसमयी चर्चा सुनाओ, ज्ञानवर्धक बातें सुनाइए भगवान, जिससे जीवन में कल्याण हो। वो तो उनका निर्णय था। इस तरह से जब पूछा है, अपना निवेदन किया है, तब मैत्रेय जी सृष्टि का वर्णन करते हैं। सृष्टि कैसे आई। विज्ञान के विद्यार्थी बच्चों को इसे पढ़ना चाहिए। बड़ी साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से बताया गया है कि सृष्टि का आविर्भाव कैसे हुआ, परमात्मा से कैसे वो निसृत होती है, किन किन गुणों और लक्षणों से युक्त होती है। ये सारा वर्णन विस्तार से बताते हैं मैत्रेय जी। फिर विराट शरीर की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। फिर विदुर जी उनसे प्रश्न पूछते हैं, भगवान और माया का संबंध क्या है, उसका उत्तर देते हैं। फिर सर्ग का वर्णन करके विसर्ग का वर्णन करते हैं। अभी हमने कहा था नारायण के द्वारा बनाई हुई जो सृष्टि है उसका नाम सर्ग है। परमात्मा से जो ये पंचभूतात्मक जगत उत्पन्न हुआ है वह सर्ग है। फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और फिर ब्रह्मा जी 10 प्रकार की सृष्टियों का निर्माण करते हैं। ब्रह्मा जी जिस समय सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं तो पहले वो अपनी मानसिक सृष्टि का निर्माण करते हैं। ब्रह्मा जी मन में जो सोचते हैं वही सृष्टि हो जाती है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करते हैं। लेकिन बेचारे विस्तार करते करते थक गए और उसमें झंझट ये था कि बेचारे जो सोच लेते थे वही खड़ा हो जाता था। अधर्म सोच लिया तो अधर्म मूर्तिमान होकर खड़ा हो गया, क्रोध सोच लिया क्रोध खड़ा हो गया, पाप सोच लिया पाप खड़ा हो गया। माने जो संकल्प आया वो मूर्तिमान होकर अभिव्यक्त हो गया। इस प्रकार से पहले संकल्पात्मक सृष्टि बनी। उसमें से स्वरों की उत्पत्ति हुई, प्रजापतियों की उत्पत्ति हुई, संकादिकों की उत्पत्ति, नारद आदि ऋषियों की उत्पत्ति हुई। ऐसा करते करते ब्रह्मा जी बेचारे संकल्प करते करते थक गए। क्यों थक गए? बोले जब तक संकल्प करते तब तक तो सृष्टि का विस्तार होता और जैसे ही संकल्प बंद कर देते सृष्टि का विस्तार रुक जाता। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता होने लगी कि सृष्टि कैसे बढ़े। इसका जो एक छोटा सा विज्ञान है वो ये है, जब भी हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं पहले उसका निर्माण कहाँ होता है? मन में। पहले उसका निर्माण हमारे मन में होता है, संकल्प में होता है। बाद में वही संकल्प मूर्तिमान होकर वस्तु के रूप में परिणत होता है। अगर आप साइंटिफिकली कहना चाहो तो एनर्जी का मैटर में कन्वर्जन ऐसे होता है। संकल्प ऊर्जा रूप है और वह मूर्तिमान होता है, अभिव्यक्त होता है तो स्थूल रूप ले लेता है। ये जो हमारा शरीर है ना, ये हमारे संकल्प का परिणाम है। ठीक है, मेरे गुरुदेव का प्रसिद्ध एक वाक्य है, बॉडी इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ योर ओन माइंड। शरीर क्या है? तुम्हारे मन का विस्तार है। जैसा जैसा मेरे मन में संकल्प होता है वैसे वैसे रचना शुरू हो जाती है। लेकिन समस्या यह है, इतने संकल्प हो जाते हैं कि फिर उनको स्थूल होने की प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। लेकिन जिसके संकल्प बहुत कम होते हैं, सधे हुए होते हैं, सुचिंतित होते हैं, वृत्तियां उसके नियंत्रण में रहती हैं, उसके संकल्प में बल आ जाता है, ताकत आ जाती है और उसका संकल्प जल्दी मूर्तिमान होता है। और ब्रह्मा जी का तो संकल्प ही सिद्ध है, उसको काल की आवश्यकता ही नहीं है। जो सोचा वही का वही मूर्तिमान होकर उपलब्ध हो गया। यह ब्रह्मा जी के संकल्प का बल है। इसलिए जो संकल्प जीवन में होते हैं वही हमारे जीवन की स्क्रिप्ट लिखते हैं। इसको बहुत सावधानी से सुनिएगा। आज हमको जो परिस्थिति मिली हुई है, जो शरीर मिला है, जो दुनिया मिली है, जो भूखंड रहने के लिए मिला है, जो लोग हमको मिले हैं, ये हमारी लिखी हुई स्क्रिप्ट है। हम सोचते हैं, वो सब रजिस्टर होता जाता है, उसके बाद एक पिक्चर बनती है। वो सर्वज्ञ परमात्मा उसमें से चुनता है, अच्छा इसने ये पिक्चर बनाई है, ये परिस्थिति इसको दे दो। जीवन को सुधारना है तो परिस्थितियों को न सुधारिए, संकल्प सुधारिए। और कुछ दिन करके देख लीजिए, 6-8 महीने साल भर ही करके देख लीजिए, आपकी परिस्थिति ठीक होने लगेगी। लेकिन सुबह से शाम तक अगर अपने संकल्पों पर आप नजर डालो तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। अगर सारे संकल्प एक कॉपी पर लिख लो तो शाम तक आप ही पगला जाओगे कि ये हमारी संकल्प है क्या, तो उनका मूर्तिमान रूप कैसे बनेगा। इसलिए अगर जीवन ठीक करना हो, कम संकल्प हो, बलवान संकल्प हो, ईश्वर से अनुग्रहित संकल्प हो, गुरु से अनुग्रहित संकल्प हो तो पूरा होता है। ठीक है, दिन भर संकल्पों को जब हम बदलते रहते हैं तो कोई संकल्प जल्दी पूरा नहीं होता है। ये विज्ञान है इस सृष्टि की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया का। आइए कथा में प्रवेश करते हैं पुनः। तो ब्रह्मा जी हमारे बेचारे संकल्प करें तो सृष्टि बने और संकल्प ना करें तो सृष्टि रुक जाए। अब उनका तो काम है सृष्टि का सृजन करना। जब थक गए तब थक जाने के बाद क्या हुआ कि उनकी जो काया है वो काया ही दो, और एक से मनु आए और एक से शत्रुपा आई। उसके बाद से जो सृष्टि प्रारंभ हुई वो संकल्पात्मक नहीं हुई, मिथुनात्मक सृष्टि प्रारंभ हो गई। और शत्रुपा एक काया के 2 विभाग हैं। इसलिए अपने यहाँ भगवान उन्होंने कहा आज्ञा दे भगवान हम क्या करें। तो मनु शत्रुपा को ब्रह्मा जी आज्ञा देते हैं, जाओ मेरा कार्य करो और तुम इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ, सृष्टि का विस्तार करो। मनु महाराज तत्र पृथ्वी, पृथ्वी गंधवती, जहां जहां गंधगुण पाया जाता है वहां पृथ्वी होती है। इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी का जो लोक है 14 भुवनात्मक का सौंदर्य है, अद्भुत निराकार है वो, कि साकार होते उन्हें देर नहीं लगती। जहां जैसी जरूरत होती है वहां प्रकट हो जाते हैं। अरे नासिका से क्यों प्रकट हुए? आते हैं, कुछ एक पवित्र वस्तु है जिसका पूजा में विनियोग किया जाता है। वो वराह भगवान की रोमावली से उत्पन्न हुई है।
यज्ञ भगवान की आराधना करते हैं, फिर वराह भगवान गर्जना करते हुए उस जल राशि में कूद जाते हैं, उसके हृदय को विदीर्ण कर देते हैं, पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। उसी समय हिरण्याक्ष नाम का जो राक्षस है उसका वध करते हैं और पृथ्वी को ले जाके स्तंभित करके स्थापित कर देते हैं। जल के ऊपर स्तंभन किया हुआ है भगवान ने और स्तंभित करके मनु शत्रुपा को वहां स्थान दिला देते हैं। तुरंत महाराज परीक्षित ने कहा, अरे भगवान, हिरण्याक्ष कौन था? वराह भगवान ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु असल में है भगवान के पार्षद जो जय विजय थे और सनकादिकों के शाप से जिनको असुर बनना पड़ा और जिसके कारण दिति माता को गर्भ धारण करना पड़ा, अशुभ गर्भ धारण करना पड़ा, उस गर्भ में इनको स्थान मिला और ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में आए हैं। इस कथा को जब भगवान की योजना के रूप में आप देखो ना तो बड़ा आनंद होगा। भगवान की योजना देखो, उधर जय विजय को सनकादिकों ने शाप दिया हुआ है। वो जो शाप दिया है उस शाप से उनको असुर बनना है। भगवान के पार्षद जब असुर बनेंगे तो उनको उसके अनुरूप गर्भ चाहिए, उसको धारण कौन करेगा? तो इधर दिति माता की बुद्धि में विकार उत्पन्न करते हैं। फिर कश्यप ऋषि के साथ वह संतान की इच्छा से सायंकालीन बेला में उनसे प्रार्थना करती हैं, आग्रह करती हैं। अशुभ बेला में संतान होने के कारण वह गर्भ असुरों की भूमि बना, ऐसा कश्यप ऋषि ने उनको शाप दिया है। तब जाके उन हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को स्थान मिला। यह है सब पूरी समष्टि योजना, यूनिवर्सल प्लानिंग। इसलिए इस दुनिया में कुछ भी एक्सीडेंट नहीं होता। ऑल आर इंसिडेंट, देयर इज नो एक्सीडेंट इन द यूनिवर्स। ये सब महापुरुषों के वाक्य हैं। हम लोग बड़ी जल्दी से बोल जाते हैं, अरे संयोग था। कुछ संयोग नहीं होता। जिस ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हो, आपकी सीट के सामने बैठने वाला व्यक्ति जो 24 घंटे आपके साथ रहेगा वो एक्सीडेंट नहीं है। किसी जन्म का कोई हिसाब किताब निपटाना है आपको, उतने 24 घंटे में आपका मित्र भी बन सकता है, शत्रु भी बन सकता है, परेशान भी कर सकता है और उसके बाद स्टेशन आके विदा हो जाएगा। ये संयोग नहीं है, ये यूनिवर्सल प्लानिंग का हिस्सा है। और एक बार हम और नारायण पाद स्वामी जी फंस चुके, बरहमपुर से राजकोट और ट्रेन में चल दिए। लंबा सफर था और आपको बताऊंगा ट्रेन में सामने छोटे बच्चे हों तो हमारी पर्सनली मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं लेकिन वो दिन भर उपद्रव करते हैं और शांति से बैठ नहीं पाते। ट्रेन का समय हो, अगर शांति मिली हो तो आप कुछ पढ़ सकते हो। जीवन में जो कुछ भी घटे, छोटा बड़ा, वो सब एक यूनिवर्सल प्लानिंग भगवान की योजना का हिस्सा है। उससे जो कुछ सीखना हो सीख लेना चाहिए और अपनी दृष्टि हमेशा अंदर अपने ऊपर रखनी चाहिए। इस तरह से भगवान की जो योजना है वो बहुत मनुष्य की बुद्धि के समझ के बाहर है। इतने विराट चित्र विचित्र सृष्टि को परमात्मा कैसे अपने विधान से संचालित कर लेता है और जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसी सृष्टि को, माइक सृष्टि को परमात्मा किस तरह से संचालित करता है ये तो उसी मालिक की है, वही जाने। जीवन में जो कुछ भी घटता है वो हमारे ही पूर्व के संस्कारों की अभिव्यक्ति होती है, तो उसको सीखते रहना चाहिए। इस तरह से जय विजय को जो शाप मिला वो दिति माता के गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु होकर आए थे, जिसका उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान आए थे। महाराज परीक्षित पूछते हैं, अरे सनकादिकों को भी क्रोध आता है क्या? उनकी दृष्टि कहाँ गई? सनकादि ऋषियों ने शाप दे दिया क्यों? वो तो मुनि कुमार हैं, समदर्शी हैं, शांत हैं, दिगंबर रहते हैं, संसार से उपराम रहते हैं, मान अपमान से परे हैं। उनको भी क्रोध आ जाता है। कैसे उनको क्रोध आया? जरूर कोई विशिष्ट घटना घटी होगी। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार भगवान का दर्शन करने के लिए सनकादि मुनियों की इच्छा हुई। संकल्प से जिनकी गति होती है, उस संकल्प से गति करने वाले सनकादि मुनियों का निर्बाध रूप से समस्त ब्रह्मांडों में विचरण होता है, ये उनकी सामर्थ्य है। तो उनके मन में इच्छा हुई वैकुंठ का दर्शन किया जाए, भगवान नारायण का दर्शन किया जाए, कुछ सत्संग किया जाए, चर्चा की जाए। इस इच्छा से वो लोग गए, बड़े आह्लादित हैं, उत्कंठित हैं कि आज भगवान का दर्शन होगा और भगवान के दर्शन में रोड़ा बन जाते हैं जय विजय। वो अपने भाले अड़ा देते हैं और निवेदन करते हैं बेचारे कि मुनियों, हम आपको अभी अंदर नहीं जाने दे सकते हैं, हमें आज्ञा नहीं है। मुनि कुमार उनके इस धृष्टता को देख करके क्रुद्ध हो जाते हैं। ये क्रोध क्यों आया? क्रोध इसलिए आ गया क्योंकि भगवान के दर्शन में विघ्न बन गए वो। अब भक्त को भगवान का दर्शन न मिले और उसमें कोई रोड़ा अटका दे तो वो उससे भी सहन होता नहीं है। जगत की कामना ना पूरी हो रही हो, किसी मुनि कुमार को क्रोध नहीं आएगा। किसी संत की इच्छा ना पूरी हो, आप उसको इच्छा भोजन न दो, तिरस्कार कर दो, उसको क्रोध नहीं आएगा। आप उसके सत्संग में रोड़ा अटका दो, आप उसके भजन में रोड़ा बन जाओ तो उसको बड़ा क्षोभ होता है, बड़ा क्रोध आता है। मन में आया तो बोल देता हूँ, फालतू की बातें करनी नहीं चाहिए। वैसे प्रातःकाल एक जनरेटर चालू होता है, 1.5 से 2 घंटे चलता है। वही 1.5 से 2 घंटे बड़ा प्यारा समय देते हैं भगवान चिंतन करने का। अब सारी जो ध्वनि है वो खोपड़ी पड़ रही थी। अच्छा, उसी को नारायण के नाम से के साथ जोड़ के 1.5 घंटा जनरेटर की आवाज सुनी जाती है। कुछ हो नहीं सकता। मुनि कुमारों को क्षोभ आया तो मैंने देखा भगवान ने उनका आदर नहीं किया। अभी कथा में बताएंगे, क्षोभ नहीं करना चाहिए। ये भी भगवान की कोई विधान होगा, सोच रहे होंगे चिंतन न करो। तो ये विघ्न जब उपस्थित होता है कब? अंतर्मुखी होने में। किसी ध्यानी को आप ध्यान न करने तो चिड़चिड़ा जाएगा, उपासक को उपासना न करने तो चिढ़ जाएगा, भगवान के भक्त को भगवान से मिलने न दो, चिढ़ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से जय विजय जो है जब पहुंचे, उनको रोक दिया तो क्रुद्ध हो गए। बोले तुम बड़े उद्दंड हो, मूर्ख हो, तुम भगवान की सेवा में रहने लायक नहीं हो। सेवक का किया हुआ अपराध स्वामी पर जाता है और सेवक जो अपराध करता है उससे स्वामी कलंकित होता है। तुम लोग अब हमारे भगवान को कलंकित कर रहे हो अपनी धृष्टता से, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं। तुम जाओ, भयानक असुर हो जाओ, असुर योनि में चले जाओ, देवलोक में विष्णु लोक में रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ऐसा क्रुद्ध होकर भयानक श्राप दे देते हैं। इधर जब ये सब बाहर हो रहा है द्वार पर, तो उधर भगवान जो है, देखो जो रहस्य ना समझ में उसका आनंद ले लो, है ना। लक्ष्मी जी कमल नचाते हुए बहुत सुंदर लगती होंगी। श्री है ना, इस जगत का वैभव है, वैभव और सौंदर्य का प्रतीक है कमल। तो सौंदर्य और ऐश्वर्य का प्रतीक साथ में लेकर चलती हैं लक्ष्मी जी। लक्ष्मी और नारायण दोनों आए हैं द्वार पर। द्वार पर जैसे ही भगवान को देखा है, मुनि कुमारों ने दंडवत प्रणाम किया है और प्रार्थना की, स्तुति की है। भगवान ने कहा, अरे अरे, तुम लोगों का बड़ा तिरस्कार हुआ, इन मूर्खों ने जो है आपका मार्ग रोक लिया है। नारायण नारायण, और ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं। बोलते हैं, अरे संतों का, ब्राह्मणों का तुम्हें गुलाम,
जहां जहां संत और ब्राह्मण होते हैं वहां तो मैं सेवक बनने को तैयार होता हूं, ब्राह्मण तो मेरा हृदय है। ऐसे इतनी प्रशंसा करते हैं और फिर यहां तक बोल जाते हैं कि जब कोई मेरा भक्त और कोई ब्राह्मण चलता है तो मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं कि उनके चरणों से उड़ने वाली धूल मेरे मस्तक पर पड़े तो मैं पवित्र हो जाऊं। अब सनकादि मुनियों को झटका लगा, ये पैम्परिंग हो रही है ये व्यंग है भगवान का। वो समझाने का तरीका, ये व्यंग मार रहे हैं मुनि कुमारों को, समझ में आ गया, अरे अरे इस असानी क्रोध को देखो, हम लोग भी सहन नहीं कर पाए और क्रोध आ गया है। वो गिर जाते हैं भगवान के चरणों में, दंडवत प्रणाम करते हैं, बोलते हैं भगवान मुझे माफ करें, हम लोगों से अपराध हो गया है, अब आप चाहे हमें दंड देना चाहें तो दंड दें, इन्हें आप पार्षद बनाना चाहें बनाएं, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। ऐसे सुंदर संवाद होता है। अब भगवान की भक्तवत्सलता देखो, कहते हैं देखो ब्राह्मण के मुख से निकला वचन, मुनियों के मुख से निकला जो वचन है उसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है, इसलिए आपका शाप तो व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन इनका असुर योनियों में उद्धार करने में स्वयं जाऊंगा और इनसे स्वयं युद्ध की लीला करूंगा, क्रीड़ा करूंगा और अपने इन पार्षदों को अपने हाथ से मैं मुक्त करूंगा। तो इधर जय विजय को शाप दिया असुर योनि में जाने का, 3 जन्मों तक तुम असुर हो जाओ, और उन 3 जन्मों में स्वयं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए भगवान ने भी 3 बार अवतार लिया। ये प्रेम है प्रभु का अपने भक्तों के प्रति। तो 3 बार अवतार भगवान लेते हैं जय विजय का कल्याण करने के लिए। जय विजय शापित हो जाते हैं, वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के नाम से जाने गए राजन। संवाद होता है, मुनि कुमार प्रणाम करते हैं, चले आते हैं। जब मैंने अब कथा पढ़ी, 2-4 बार पढ़ी, तो मेरा ध्यान इस बात पर गया, भगवान ने द्वार से ही विदा कर दिया उनको, अंदर नहीं ले गए। वैकुंठ लोक में ये सारा संवाद कहां हुआ है? द्वार पर। और वो लोग गए थे वैकुंठ का दर्शन करने, भगवान का दर्शन करने। भगवान ने अपना दर्शन तो दिया लेकिन अपने वैकुंठ में प्रवेश नहीं दिया, द्वार से ही मेहमाननवाजी पूरी हो गई, विदा हो गए वो लोग। इसलिए भैया भक्त का अपराध नहीं करना। मुनि कुमार जैसे भक्त, संकादि स्वयं भक्त हैं, लेकिन एक भक्त जब दूसरे भक्त का अपमान कर दे, ये भी भगवान को पसंद नहीं है। एक साधक दूसरे साधक को नीचा दिखाए, छोटा बड़ा सिद्ध करे, अपने को उत्कृष्ट समझे, श्रेष्ठ समझे, दूसरे को निकृष्ट समझे, अपनी साधना को बड़ा समझे, दूसरे की साधना को छोटा समझे, गलती नहीं करना चाहिए। जो लोग थोड़े गहन साधक हो जाते हैं, अंतर यात्रा पर थोड़ा निकल जाते हैं, भगवान उनको अवसर दे देता है तो वो निंदा करते हैं, निंदा करने लगते हैं। क्या, अरे ये अभी तक बाहर ही भटक रहे हैं, अभी तक ये घंटी बजाने में ही लगे हुए हैं, हवन और क्या आहुतियां देने में ही अग्नि में मुख काला किए हुए हैं, परिश्रम किए जा रहे हैं, तीर्थों में ही भटक रहे हैं, अपने अंदर देखते नहीं। ये बात बोलने का अधिकार हमारा आपका नहीं है। हमारे दादा गुरु परम पूज्य तपोवन महाराज जी, जो हिमालय की विभूति रहे और हिमालय से कभी नीचे नहीं आए, लेकिन उनको प्रकृति दर्शन का इतना लालसा रहती थी कि वो पूरे हिमालय का परिभ्रमण करते रहते थे, बड़े तितिक्षु भाव से, बड़े अपरिग्रही अवधूत संत। अब उनको देख के कोई ये कह दे, अरे ये भटक रहा है, महात्मा बैठ के भजन नहीं करता, तो कितना बड़ा अपराध हो जाएगा। वो ब्रह्मनिष्ठ संत हैं, वो अपने आह्लाद से विचरण कर रहे हैं और हमने बोल दिया अरे तो भटक रहा है। ऐसे वाक्य कभी नहीं बोलना किसी को। एक बार क्या हुआ, एक शिष्य नया भर्ती हुआ आश्रम में, तो जो आचार्य थे वहाँ के, वो प्रातः काल उठ के मंदिर जाते थे, पूजा पाठ करते थे, दूर शिवालय में जाते थे और दर्शन करके। वो जो शिष्य नया भर्ती हुआ था वो देर से उठता था, तो आचार्य ने उसको उठाना शुरू नहीं किया। एक दिन उसको खुद ही ग्लानि हुई कि हमारे आचार्य प्रातः काल उठ के शिवालय जाते हैं, मैं सोया रहता हूँ। तो उसने निश्चय किया मैं भी उठूंगा, तो वो उठा और मंदिर जाने लगा। बड़ा आनंद हुआ उसको, प्रातः काल की अमृत बेला, मधुर मधुर सुंदर शीतल सुगंध पवन, दिव्य वातावरण, बड़ा आह्लादित हुआ। उसने बोला अरे मैं व्यर्थ ही इतने दिन गंवाए। वो जाने लगा। 2-4 दिन बाद ही वो दोनों जा रहे थे, शिष्य पीछे पीछे था, कुछ लोग मार्ग में सोए हुए थे, तो उसने उसके मुख से निकला, अरे ये कितने पापी और अभागे लोग हैं, देखो सुबह की बेला भजन नहीं करते, सोए पड़े हैं। आचार्य वहीं रुक गए और उसको बोले बेटा तुम तुरंत वापस जाओ और सो जाओ जाके। क्या होगा गुरुदेव? बोले जब तक तुम सोए थे तो कम से कम निंदा से तो बचे थे, पूजा नहीं कर रहे थे कोई बात नहीं, उठ के कर लेते थे, लेकिन अब तुम निंदा से तो बचे थे। ये निंदा करना तुमको शोभा नहीं देता। ये जो कथाएं आती हैं कुछ सिखाती हैं जीवन में। हम जब कोई साधक अपने को बड़ा देखने लगे तो समझो वो अहंकार मिटने के बजाय क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। और सात्विक व्यक्ति का अहंकार तामसिक व्यक्ति के अहंकार से ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसलिए श्रेष्ठ विद्वानों का, पूज्य सन्यासियों का अहंकार साधारण लोगों के अहंकार से ज्यादा कई बार मजबूत होता है। अस्तु, तो यह जय विजय ने साथ दे दिया, गलती का एहसास किया है, भगवान को देते हैं, वापिस आ जाते हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु आते हैं दिति के गर्भ से, वराह भगवान हिरण्याक्ष का वध करते हैं, वध करके पृथ्वी का स्तंभन कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा से मनु और शत्रुपा जी सृष्टि का निर्माण कार्य प्रारंभ कर देते, विस्तार प्रारंभ कर देते हैं। और मनु महाराज और शत्रुपा के 5 संतानें हुई हैं, 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 कन्याएं हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। ये 5 संतानें हुई हैं और इन्हीं संतानों की वंश परंपरा से फिर धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड भूलोक आच्छादित होने लगा, भरने लगा, इसका विस्तार होने लगा। देवहूति माता का जो विवाह है, अपनी कन्या जो देवहूति हैं, उनका विवाह निश्चित करते हैं कर्दम ऋषि के साथ, जो कि 10 प्रजापतियों में से एक है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं कर्दम ऋषि, उनके साथ जो देवहूति का विवाह निश्चित होता है वो किस प्रकार से हुआ। कर्दम ऋषि को ब्रह्मा जी आज्ञा देते हैं, बालक जाओ और प्रजा का विस्तार करो। भागवत पढ़ते पढ़ते ये बड़ा मजा आता है कि ब्रह्मा जी को एक ही चिंता लगी रहती है कि हमारी प्रजा का विस्तार कैसे होवे। और यहाँ प्रजा रोकने पर कानून पास किए जाते हैं। खैर मैं इस पर कुछ बोलता नहीं, अभी कभी कमरे में चर्चाएं होंगी इन विषयों पर, लेकिन ब्रह्मा जी की एक चिंता है, प्रजा का विस्तार होना चाहिए। कर्दम जी को आदेश दिया है जाओ प्रजा का विस्तार करो। वो उसके लिए पहले तप करने जाते हैं। बिंदु सरोवर जहां पर नर्मदा जी का एक तट है, सरस्वती जी का तट है, जहां सरस्वती जी पश्चिम सागर में मिलती हैं, वहां सुंदर उपवन में कर्दम ऋषि जाते हैं, तप करते हैं, घोर तप करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं। यहाँ बड़ा सुंदर एक मधुर संवाद होता है। भगवान को जब प्रसन्न कर लेते हैं, भगवान सामने खड़े हैं, कहते हैं कर्दम बताओ तुम क्या चाहते हो। तो कर्दम ऋषि अपनी निर्दोष वाणी से क्या बोलते हैं, कहते हैं भगवान यद्यपि मैं ये बात जानता हूं, क्या जानते हो, कि आपके चरण कमल का दर्शन जिसको हो जाए वही संसार सागर से पार जा सकता है।
जिसको आपके चरण कमल का दर्शन हो जाए और उनकी शरण में आ जाए, वो इस संस्कृति से पार निकल सकता है, उसको मोक्ष मिल सकता है। भव सिंधु भूतम तहु पादारविंदम, भगवान आपके चरण कमल तो जहाज के सदृश हैं जो इस भवसागर को पार करा सकते हैं। बोले तुम भी पार हो जाओ। बोले हमें नहीं पार होना। बोले क्यों? बोले इतना सब मैं जानता हूं, लेकिन उपासते काम लभायतेषां राशिस कामा निरयेऽपि स्युः तथा स चाहं परिवोढु कामः समानशीलां ग्रहमेधधेनुम्। बोले जो लोग छोटे छोटे सुखों के लिए आपकी आराधना करते हैं, अरे वो सुख तो आदमी को नरक में भी मिल जाते हैं। ध्यान देना क्या कह रहे हैं। जिन छोटे छोटे सुखों के लिए लोग बड़े बड़े तीर्थ यात्रा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं कि हमारी छोटी सी मांग पूरी हो जाए, अरे वो सुख तो उनको नरक में भी मिल सकते हैं। उसके लिए वो भगवान की आराधना करके अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं उस कामना की पूर्ति के लिए। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन इसके बाद भी क्या तथा सचाहं परिवोढु कामः, मैं गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता हूं, मेरे पिता की आज्ञा है, ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैं गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता हूं, इसलिए मुझे अपने समान स्वभाव वाली कन्या प्राप्त हो, ऐसा वरदान दीजिए। समानशीलाम, जैसा मेरा स्वभाव हो, ऐसी मेरी अर्धांगिनी का स्वभाव हो, ऐसी कन्या मुझे प्रदान कीजिए, मैं ये आपसे चाहता हूं। भगवान उनकी जो निर्दोष वाणी है ना, उसको जब सुनते हैं, भगवान की आंखों से 2 अश्रु बिंदु गिरते हैं, जो कि बिंदु सरोवर के नाम से गुजरात में पूजे जाते हैं। वो जो 2 अश्रु बिंदु भगवान के नेत्रों से गिरे, अब भगवान के नेत्रों से अश्रु क्यों आए? अपने भक्त के निर्दोष वचन को सुन के बोले, ये देखो जानता तो है कि मेरा दर्शन व्यक्ति को मोक्ष भी दिला सकता है, लेकिन ये कितना शिष्ट और अपने हृदय को समझने वाला है और अपने पिता ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करने में तत्पर है कि यह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके प्रजा का विस्तार करना चाहता है। अपनी कामना को और कर्तव्य को इसने कितने निर्दोष भाव से मेरे सामने निवेदित किया। अपने भक्त के उस निर्दोष भाव को देख करके भगवान के नेत्रों से अश्रु आ जाते हैं और वो बिंदु सरोवर तीर्थ बन जाते हैं। भगवान को एक ही चीज पसंद है और वो है निर्मलता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने एक ही मांग कर ली है कि भैया मुझे निर्मल मन पसंद है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। और ये भी बता दिया मुझे क्या पसंद नहीं है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। दूसरे की निंदा करना, विश्वासघात करना और कपट करना, ये 3 गुण भगवान, दुर्गुण भगवान को पसंद नहीं है। बोले क्रोध पसंद है, बोले वो भगवान हैंडल कर लेंगे। काम पसंद है, बोले हैंडल कर लेंगे। हमारे अंदर हजारों इच्छाएं हैं, भगवान सबको मैनेज कर देंगे। प्रभु की शरण में जाने से लोक और परलोक, यहाँ का जगत और वहां का जगत और अंतर जगत सब सुधर जाता है। भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार है। अंतर्यामी बन के वो सुधारने को तैयार है, बाहर से शासक बन के, गुरु बन के सुधारने को तैयार है। वो सब कुछ करने को तैयार है। वो हमारी हर बुराई को सहन कर लेंगे, उसको अच्छाई में बदल देंगे। लेकिन कपट को, विश्वासघात को और निंदा को भगवान पसंद नहीं करते। अगर हमें सच में भक्त होना है, सच में भगवान का कृपा प्रसाद पाना है, अपनी अंतर यात्रा में उतरना है, तो ये 3 दोष जीवन से फेंक देने चाहिए। कपट क्या है? कपट वो है जो हम हैं वो हम नहीं दिखना चाहते। एक तरह का दम्भ जो है वो कपट का ही रूप है। मन में कुछ और बाहर कुछ, ये भगवान को पसंद नहीं है। तो अपने हृदय के निर्दोष भाव को कर्दम ऋषि भगवान के चरणों में निवेदित कर दिए, भगवान प्रसन्न हो गए और बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अरे कर्दम विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजितत् यदर्थमात्मनियमैहि त्वयैवाहं समर्चितः। तुमने जिस भाव से मेरी आराधना पूजा की है ना, वो मैं जानता हूं। यही मैं कह रहा था, भगवान की योजना। बोले अरे कर्दम, जिस दिन तुमने संकल्प किया था कि इस संकल्प से मैं आराधना करने जा रहा हूं, मैंने उसी दिन तुम्हारे संकल्प की पूर्ति का विधान रच दिया था। विदित्वा तव चैत्यम में, तुम्हारे हृदय की बात जान गया था मैं। अभी कर्दम ऋषि ने तपस्या भी नहीं की थी और भगवान ने उनके संकल्प के अनुसार व्यवस्था बना दी थी। यह है भगवान की समष्टि योजना। तो बोले तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे समानशील वाली कन्या तुम्हें प्राप्त होगी। कुछ दिनों के बाद महाराज मनु आएंगे, वो अपनी देवहूति नाम की कन्या के साथ आएंगे, देवहूति के साथ आएंगे। और कृपा करके एक काम करना, तुम मना मत कर देना, मना मत कर देना। क्यों? तपस्वियों और विरक्तों का एक स्वभाव होता है मना करने का। ठीक है, यहाँ एक बड़ी सुंदर बात आई है इस प्रसंग में कि तपस्वियों को भी, विरक्तों को भी अयाचित वस्तु प्राप्त होने पर भले उसको स्वीकार न करे, लेकिन उसका तिरस्कार न करे, स्पर्श करके उसको छोड़ दे। हटाओ हटाओ, ले जाओ, ये सब हमको नहीं चाहिए। ऐसे वाक्य तपस्वियों को भी बोलने नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा तिरस्कार करने से कई बार उसी वस्तु के लिए बेचारे को याचक बनना पड़ता है। ये सभी के लिए है। हाँ, तो अयाचित वस्तु आए तो उसका सम्मान करो, वितरण कर दो, लेकिन कभी तिरस्कार मत करो। तो भगवान कहते हैं तो मना मत करना। फिर उचित समय पर आते हैं, देवहूति माता को लेकर बड़ा संवाद होता है एक दूसरे को। महाराज मनु कहते हैं, भगवान ये कन्या मैं आपको देना चाहता हूं, कृपया आप इसे स्वीकार कर लीजिए। कर्दम ऋषि क्या कहते हैं, आप अपनी कन्या से पहले इसकी सहमति लीजिए। कन्या को मैं पसंद हूं या नहीं पसंद हूं, इसकी सहमति लीजिए। और इससे पहले कहीं कन्या दान का आपने संकल्प तो नहीं कर रखा है। वागदान तो अपनी कन्या का पहले कहीं नहीं किया हुआ है। अगर आपने पहले कभी इसका वागदान नहीं किया है, संकल्प नहीं किया है इसको देने का, और यह कन्या मुझे पसंद करती है और मेरी शर्त मानने को तैयार है, तब मैं विवाह करने के लिए उत्सुक हूं। ये बिल्कुल जब हम लोग विवाह शादी तय करने जाते हैं, अब छोड़ फालतू की बात क्या पता चला जिसको कन्या का विवाह करना है या वर कन्या ढूंढ रहा है, गया है, तो 4 जगह मिठाई के डब्बे लेके 4 जगह आश्वासन दे आता है। तुमको भी देख लेना, अच्छा तुमको भी देख लेना, हाँ आपसे 5-5 जगह एक साथ बात चलती है। जहां ठीक लगेगा वहां आओ, ठीक लगेगा वहां बात कर ले। ये अनुचित है। पहले एक जगह बात करो आप, और जब वहां समझ में ना आए, संबंध ना हो पाए, तब दूसरे स्थान पर जाना। 5-5 लोगों को एक साथ नहीं लटकाना चाहिए। वागदान अगर दे दिया, और दूसरी बात ये देखो शास्त्रीय विधान है, कन्या की भी सहमति विवाह में लेनी चाहिए। ये लोग बहुत गलत बोलते हैं कि आज की कन्याएं बिगड़ गई हैं और पहले की कन्या, ये हमारे विधान है। कन्या की सहमति ली जाती थी, और अगर कन्या सहमत है, उसने किसी और का वर्ण नहीं किया हुआ है, तब जाकर के विवाह संपन्न होता है। ये पूरा संवाद यहाँ भागवत जी में महाराज मनु और कर्दम ऋषि के बीच में होता है।
इस प्रकार से फिर दोनों के बीच में जब संवाद निश्चित हो गया, कर्दम ऋषि ने कहा कि मैं संतान होने के बाद गृहस्थ आश्रम को त्याग दूंगा, अगर यह शर्त इस कन्या को स्वीकार्य है तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। महाराज मनु तैयार हो जाते हैं, देवहूति जी प्रसन्न हो जाती हैं, दोनों का विवाह हो जाता है। देवहूति इतनी तपस्विनी है और इतनी सेवा करती हैं। आश्चर्य की बात यह कि कर्दम ऋषि ने गांधर्व विधि से वहां विवाह संपन्न हुआ। महाराज मनु अपनी कन्या को समर्पित करके अपनी वरिष्ठमतीपुरी नगरी में लौट आते हैं। देवहूति माता वहां पर उनकी सेवा में लग जाती हैं और कर्दम ऋषि अपना फिर से आंख बंद करते हैं और समाधि में चले जाते हैं। अजीब विवाह है ये। विवाह के लिए उत्सुक थे, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहते थे, प्रजा का विस्तार करना चाहते थे, अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहते थे। इसके लिए तब किया, वो अवसर भी आ गया, समानशील स्वभाव की कन्या भी मिल गई और जनाब महाराज कर्दम ऋषि जी आंख बंद किया और समाधि में चले गए। वो ये देखना चाहते थे कि समानशीलाम है कि नहीं है, इनको क्या चाहिए। इसलिए वो बैठ गए और देवहूति जी उनकी सेवा करती रही, स्वयं जर्जर हो गई, अस्थि पंजर मात्र रह गई। तब जाकर के कर्दम ऋषि ने आंख खोली है और परीक्षा में सफल हुई। देखा नहीं ये मेरे समान स्वभाव की है, तपस्विनी है, मुझसे प्रेम करती है। अब उन्होंने जब देखा, बोले देवी तुम्हारी क्या इच्छा है। तब उन्होंने विहार करने की इच्छा प्रकट की। सामने सरोवर में उन्होंने आदेश दिया स्नान करो। देवहूति प्रवेश करती हैं, सरोवर में स्नान करती हैं। वरुण लोक की कन्याएं स्त्रियां उनको ले जाती हैं, अद्भुत श्रृंगार कर देती हैं, रूपवती लावण्यवती होकर के बाहर निकलती हैं। कर्दम ऋषि अपने तपोबल से एक अद्भुत विमान तैयार करते हैं, समस्त भोग सामग्रियों से युक्त, इंद्रलोक के ऐश्वर्य को भी फीका कर दे ऐसे भोगों से संपन्न सरोवर और उपवनों से लदे हुए एक दिव्य विमान को तैयार करते हैं। फिर कर्दम ऋषि उसमें दीर्घकालीन विहार करते हैं। उनके 9 कन्याएं होती हैं और इसके बाद उन्हीं के वंश में भगवान कपिल देव जी का जन्म होता है। जब 9 कन्याएं हो गई, उसके बाद अपने वचन के अनुसार कर्दम ऋषि ने कहा अब मैं संन्यास लेने जा रहा हूं। तब वो प्रार्थना करती हैं, अरे आपको याद नहीं है हमारे यहाँ भगवान का जन्म होने वाला है, उसके निमित्त आप बनने वाले हो, आप उनके बाद संन्यास ले लेना, अभी पुत्र हो जाएगा तो वो अपने कर्तव्यों का पालन भी करेगा। ऐसे करके उनको कुछ दिन और रोक लेती हैं। फिर वह तिथि आती है कि तस्यां बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जग्रे अग्निरिव दारुणी। बोलो कपिल भगवान की जय। समस्त विश्व को सांख्य योग का और वेदांत प्रस्थान का मार्ग दिखाने के लिए, अपनी माता का कल्याण करने के लिए भगवान इनको निमित्त बना करके गुरु का मानो जैसे अवतार होता हो, गुरु का रूप लेकर के आते हैं। अब एक भगवान जब आ गए, कर्दम ऋषि को देखो, बोले उनको अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूल रही है। वो कहते हैं मैंने बोला था जब संतान हो जाएगी तब मैं संन्यास ले लूंगा। ठीक, तो भगवान के सामने खड़े हुए और भगवान के सामने खड़े होकर प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं भगवान आपने हमारी सारी कामनाएं पूरी कर दी, अब आप मुझे आज्ञा दो। बोले कहाँ जाना चाहते हो। बोले परिव्रजत पदवीमां स्थितोऽहं चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः। जरा मांग देखना क्या है। बोले भगवान आप ऐसा करो, मुझे परिव्राजक होने की आज्ञा दे दो। बोले क्यों परिव्राजक होना चाहते हो। बोले भगवान को ढूंढना चाहता हूँ। बोले मैं कौन हूँ। बोले भगवान हो। तो फिर क्यों ढूंढने जा रहे हो। नहीं ढूंढना चाहता हूँ। भगवान भी बड़े मजेदार, बोले जाओ ढूंढो जाके। परिव्रजत पदवीमां स्थितोऽहं चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः। प्रभु मैं आपको हृदय में धारण करके शोक मुक्त होकर के पर्यटन करना चाहता हूँ। भगवान सामने है, ठीक है। और भगवान कैसे आदेश देते हैं कि मामात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोको भयमरिक्षसि। जाओ शोक रहित होकर के पर्यटन करो, भ्रमण करो। लेकिन कैसे। माम आत्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम् आत्मनि आत्मना, तुम अपनी अंतरात्मा में स्वयं ज्योति स्वरूप मुझ परमात्मा को पहचान लो और उसके बाद शोक मुक्त होकर विचरण करो। बहुत अद्भुत संदेश है ये। सामने परमात्मा जो है वो दृश्य रूप है। दृश्य रूप परमात्मा में या दृश्य को परमात्मा समझ लेना ये आधा ज्ञान है, और दृष्टा को ही परमात्मा समझ लेना ये आधा ज्ञान है। दृश्य के रूप में भी वही और दृष्टा के रूप में भी वही, ये पूरा ज्ञान है। बहुत हम साधक लोग या तो परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं तो अंदर का निषेध कर देते हैं, अंदर ढूंढते हैं तो बाहर का निषेध कर देते हैं, और इस चक्कर में शोक मुक्त नहीं हो पाते। अंदर और बाहर का भेद जहां मिट जाए उसका नाम प्रभु है। सामने पड़े हैं भगवान, हाथ जोड़े खड़े हैं कर्दम ऋषि, पहचान रहे हैं कि ये प्रभु हैं। कहते हैं प्रभु आपको मैंने बाहर तो देख लिया, लेकिन अभी अपनी आत्मा के रूप में मैंने आपको पहचाना। और एक बात ध्यान रखिएगा, प्रभु को अगर अंदर नहीं पहचाना तो शोक जीवन में खत्म नहीं होगा। केवल प्रभु को बाहर ही बाहर पहचानते रहे, अंदर नहीं पहचाना तो जीवन में कभी निर्द्वंद्वता, सहजता, सहजानंद की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। और अगर केवल अंदर पहचाना और बाहर की निंदा करने लगे तब तो और गड़बड़ हो गया। तब तो पहचाना ही नहीं, ना अंदर पहचाना ना बाहर पहचाना। जिसने परमात्मा को अपने अंदर पहचान लिया वो बाहर भी फिर उन्हीं को देखने में समर्थ होता है। तो अंदर और बाहर जब सर्व जगत परमात्मा रूप हो जाता है तब जीवन सफल होता है। कर्दम ऋषि को आज्ञा दे देते हैं भगवान जाओ परिव्राजक हो जाओ। अब इधर कपिल भगवान देवहूति जी को उपदेश देंगे। हम लोग यहाँ देवहूति और कपिल भगवान का जो संवाद है बड़ा सुंदर गंभीर संवाद है। इसको हम लोग 20 मिनट के बाद मध्याह्न अंतराल के बाद देखेंगे। आज कीर्तन लाइट जाने पर ही हुआ। श्री भगवान की जय। भगवान कपिल जी का जन्म हो गया। जैसे छिपी हुई अग्नि सामान्य अग्नि विशेष बन जाती है। वातावरण में अग्नि विद्यमान है, लेकिन जब यज्ञ कुंड में वो प्रज्वलित की जाती है तो अग्नि विशेष बन जाती है। उससे बहुत सारे कार्य संपादित होते हैं। जो अग्नि सामान्य होती है वो व्यापक होती है, उससे कार्य सिद्धि नहीं होती दिखाई देती। इसी तरह से भगवान सर्वव्यापी है, सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन विशेष विशेष जिज्ञासाओं के लिए, विशेष विशेष कामनाओं के लिए, व्यवस्थाओं के लिए भगवान विशेष रूप से प्रकट होते हैं।
तो सर्वव्यापी भगवान भक्तों की प्रार्थना पर समष्टि की योजना के अंतर्गत प्रकट होते हैं, रूप लेते हैं, अपना धर्म की सिद्धि करते हैं, जिज्ञासुओं का कल्याण करते हैं। कपिल भगवान का जन्म योग गुरु सांख्य गुरु के रूप में हुआ है। इधर कर्दम ऋषि के वंश में 9 कन्याएं होती हैं, जो 9 प्रजापतियों को उनका विवाह हो जाता है। इन्हीं कर्दम ऋषि की वंश परंपरा में, उनकी कन्याओं की वंश परंपरा में देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई, जो कि कालांतर में अगले जन्मों में भगवती भागीरथी गंगा हुई। ये कर्दम ऋषि की वंश परंपरा से आती है। जो गंगा जी है ना, ये हम लोगों की तरह, अनेक जीव की तरह ये देवी है, उत्कृष्ट है, इसलिए गंगा कोई नदी मात्र नहीं मानी जाती। हम लोग जब नर्मदा जी के तट पर विचरण करते थे, तो अगर किसी ने नर्मदा नदी बोल दिया तो वहां का ग्रामवासी भी आपको तोड़ा लेगा। नर्मदा मैया है, संत लोग जानते हैं, कोई वहां नर्मदा नदी नहीं बोलता उसको। तट पर बसा हर गांववासी नर्मदा जी को माँ के रूप में ही पूजन भजन करता है उनका। ये हम लोगों की कितनी अलौकिक सुंदर परंपराएं हैं। कोई वस्तु है जड़ नहीं है। देवात्मा हिमालय भगवान की विभूति है, गंगा जी भगवान की विभूति है, ऐश्वर्य है, सूर्य और चंद्र भगवान की विभूतियां हैं। इस दृष्टि से जब हम जगत को देख पाते हैं तो जगत बड़ा सुंदर बनाता है। जब हम जगत को केवल जड़ वस्तु देखते हैं तो फिर एक ही काम करते हैं, ये हम इसको कैसे भोगें, ये हमारे कैसे काम आ जाए। जब केवल भोग्य की दृष्टि से जगत को देखा जाता है तो जगत बड़ा नीरस हो जाता है। लेकिन हमारे उपास्य की विभूति के रूप में जो जगत उपलब्ध होता है तो बड़ा सुंदर हो जाता है। तो देवकुल्या जी गंगा जी हुई हैं, सबको पवित्र करती हैं। फिर उनकी वंश परंपरा चारों ओर विस्तार को फैल गई। अब इधर कपिल भगवान आए हैं और कर्दम ऋषि जी उनसे आज्ञा लेकर परिव्राजक सन्यासी हो गए हैं। देवहूति माता अब भगवान की शरण में आती हैं। ये गुरु रूप है और गुरु से शिक्षा तभी मिल सकती है जब व्यक्ति अपने को शिष्य बनाने में समर्थ हो, नहीं तो सामने खड़े साक्षात विरिंची सम गुरु भी कोई ज्ञान दे नहीं सकते। अर्जुन भगवान के सखा रहे, जीवन पर्यंत सखा रहे, गीता कभी उतरी नहीं। गीता तभी उतरी जब अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम साभिमान त्वां प्रपन्नः, मैं शरण में हूं, आपकी मुझे शिक्षित कीजिए, और तब गीता उतरी। यही नियम सर्वत्र दिखाई देता है। यही देवहूति माता दीर्घ काल तक इंद्र के भोगों का भी तिरस्कार हो जाए ऐसे दुर्लभ भोगों को दीर्घ काल तक भोगने के पश्चात अब खड़ी है और बड़ा मार्मिक वचन बोलती, बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है ये भागवत जी का। निर्विघ्नानितरां भूमन् असत् इन्द्रियतर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। ये उनके हृदय का उद्गार है कि भगवत मैं अब ऊब चुकी हूँ। इन असत इंद्रियों, झूठी इंद्रियों को तृप्त करते 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 मैं थक चुकी हूँ, ऊब चुकी हूँ। निर्विण्णा, निर्विण्णा माने ऊबना, बिल्कुल ऊब गई है। और उससे ऊब के अब हम आपके शरण में आए हैं, हम आपके प्रपन्न हो गए हैं। मेरा ज्ञान अंधकार को प्रभु नष्ट कीजिए। ये किसी साधक का उद्गार जब जीवन में प्रकट हो तो समझो भगवान ने असली वाली कृपा कर दी है जीव के ऊपर। जब वो हृदय से बोल उठे निर्विण्णाम, बहुत हो गया इत्यलम। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विवेकी लोग जो होते हैं ना, चावल की हांडी में एक भात को देखते हैं कण को और उससे पता लगा लेते हैं कि पूरी हांडी भात की पक चुकी है। एक एक चावल को नहीं देखा जाता है कि वो पका कि नहीं पका। इसी प्रकार से मनुष्य को जितने भोग प्राप्त हो सकते कण को ही परख ले तो उसे भोगों की बारे में, उसकी निस्सारता के बारे में ज्ञान हो जाना चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हमको जगत अनुभव की दुनिया का अवगुण है। यही 5 विषय हैं इनका विस्तार चाहते हैं। इनका विस्तार कहाँ तक? ब्रह्म लोक तक। इन्हीं 5 विषयों का ही विस्तार है, वैविध्य है। इसके अलावा जगत में छठा कुछ मिलने वाला भोग्य पदार्थ नहीं है। तो अगर शब्द यहाँ सुख नहीं, लोक में भी कितना सुख देगा। स्पर्श यहाँ सुख नहीं दे सका तो ब्रह्मलोक तक भी वो क्या सुख देगा। ऐसा जब कोई विवेकी अपने जीवन के बाद पिष्ट पेषणवत, जैसे पिसे हुए को पीसना, बार बार पीसना, बार बार भोगों की दुनिया करना, उसी के अधीन रहना, उसी को संभालने और सजाने में लगे रहना, उसी के दुर्लभ भोगों को स्वीकार करने के पश्चात आज क्या बोल रही है? निर्विण्णा में ऊब चुका। हम लोगों को क्या लगता है मनुष्य लोक का सुख छोटा है, या मनुष्य लोक में ही हमारा सुख छोटा है, इससे बड़ा सुख उनके पास है। वो उससे बड़े वाले को देख के बोलता है उनसे बड़ा सुख उनके पास है। हर आदमी की दृष्टि दूसरे भोग पर टिकी रहती है। और आश्चर्य की बात है कि जब वह भोग उसको प्राप्त होता है तो वह उससे तृप्त और संतुष्ट नहीं होता, वो अगली भोग और परिस्थिति की कामना कर लेता है। यही जीवन का निरंतर प्रवाह है। देख लीजिए, ठीक आज और इसी समय इसी परिस्थिति में संतुष्ट नहीं है, एक अगली नई परिस्थिति चाहिए। वो परिस्थिति मिली तो फिर अगली नई परिस्थिति चाहिए। और इसी भ्रम में पता नहीं कैसी दौड़ है जो रुकने का नाम नहीं लेती। इससे ऊब करके बड़े मार्मिक वचन बोले भगवान के सामने और फिर शरण में आती है कि तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं। हे शरण लेने योग्य प्रभु, मैं आपकी शरण लेती हूँ। जैसे निज सेवकों को आप स्वीकार करते हैं, मुझे भी स्वीकार कर लीजिए। आप संसार वृक्ष के लिए कुठार के समान हैं। इस वृक्ष का छेदन करने में आप ही समर्थ हैं। मैं अपनी जिज्ञासा आपके चरणों में निवेदन करती हूँ। मुझे कुछ शिक्षा दीजिए, मुझे कुछ प्रकृति पुरुष का ज्ञान दीजिए, मुझे आत्मज्ञान दीजिए, मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे कि मैं अब इस परंपरा से पार निकल जाऊँ, पुनः मैं जीवन से पार निकल जाऊँ, इस देह की यात्रा से पार निकल जाऊँ और पुनः कोई देह। ऐसी आकांक्षा से भगवान के शरण में चले जाते हैं, गुरु बना लेते हैं। और भगवान भी जैसे ही माता ने उनको अपना गुरु बनाया है, वो उनको संबोधन देते साध्वी, माता नहीं बोलते, हे साध्वी। संबंध बदल गया ना। भगवान तो निराकार है, हमारा संबंध, हम जो संबंध बनाते हैं भगवान उसी संबंध, हम द्वेषी का संबंध बनाते हैं, द्वेषी का संबंध पुष्ट कर देते हैं, क्योंकि वो तो निराकार है।
जिज्ञासा से युक्त होकर के जब कोई भगवान की शरण में जाता है तो वही परमात्मा हमारे गुरु बन जाते हैं, उस जिज्ञासु के गुरु बन जाते हैं। ऐसी भावना से, ऐसी जिज्ञासा से देवहूति माता ने भगवान की शरण ले ली। भगवान मुझे शिक्षित कीजिए, मुझे पार जाने का मार्ग बताइए। श्री भगवान वाच चेतकल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनोमतं गुणेषु सत्त्वं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। बड़ा सीधा सीधा से समाधान दे देते। अरे देवी, ये मन ही जो है तुम्हारा तुमको परेशान करता है, यही बंधन पैदा करता है, यही मुक्ति पैदा करता है। इसी मन को जरा थोड़ा तुम समझ लो, यही मुक्ति का साधन बन जाता है, यही बंधन का साधन। हमारा यही मन जब विषयानुरक्त होता है तो बंधन मिलेगा कैसे? बोले प्रार्थना करो कभी मिलेगा। बोले भगवान साधु क्या होते हैं? तितीक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मयि अनन्यभावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजनबान्धवाः मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नयितां मद्गति चेतसः। क्या है साधु? तो बोले तितीक्षव, जिनके जीवन में थोड़ी तितीक्षा है। तितीक्षा का अर्थ होता है, इसका गंभीर अर्थ जो तितीक्षा का है वो है सौम्य प्रतिक्रिया। तितीक्षा शब्द का अर्थ वैसे होता है सुख दुख को सहन करना, शीत और ताप को सहन करना और भगवान की कृपा का प्रसाद मानने उद्वेलित नहीं होना। हर परिस्थिति में हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वही हमारी पहचान है। सौम्य प्रतिक्रिया जो है वही तितीक्षा है। द्वंद्व हो जीवन में, दुखद सुखद परिस्थिति हो, उसमें हम रिएक्ट कैसे करते हैं, हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? उत्प्रेरित प्रतिक्रिया है, आवेशित प्रतिक्रिया है, या विवेक से समझी बूझी प्रतिक्रिया है। जो साधु होगा वो कभी तत्क्षण प्रतिक्रिया नहीं करता। इमीडिएट रिएक्शन जो है वो साधुता का लक्षण नहीं है। तुरंत फटफट ये साधु का लक्षण नहीं है। पहला लक्षण यह तितीक्षा, थोड़ा समत्व हो जीवन में, हर परिस्थिति को ठीक से देख पाए और फिर प्रतिक्रिया कर पाए। प्रभु श्री राम का जीवन देखो, उनकी प्रतिक्रियाएं देखिए तो मन कितना शीतल हो जाता है। महापुरुषों के जीवन में हम लोगों ने देखा है कि बड़ी से बड़ी हर्ष और शोक की घटना आती रही है और उनकी प्रतिक्रिया, अरे हम लोगों ने तो सौभाग्य है कि अपने गुरुजनों की सेवा करें। कोई घटना घटी, प्रतिक्रिया आ रही है 5 साल बाद, सोच सकते हो 5 वर्ष के बाद प्रतिक्रिया आ रही है और ये कहा जा रहा है कि बहुत समय पहले तुमने ये बात कही थी, वो उचित नहीं है। कब बताई जा रही है? 5 साल। ये है साधु का गांभीर्य। कब कहाँ कितना बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, उचित है कि अनुचित है, ठीक है, उसका बहुत विस्तार नहीं करते हैं। प्रायः जब कैंप होते हैं और कैंप में किसी स्थान पर सब पहुंचते हैं, साधक लोग पहुंचते ही 2 घंटे 3 घंटे जो उपद्रव होता है, कमरे को लेकर, अलॉटमेंट को लेकर, सामान को लेकर, हर आदमी एक लोग बेचैन होता है। साधक लोग, मेरा कमरा कहाँ है, मेरा बिस्तर कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है, फर्स्ट फ्लोर है कि थर्ड फ्लोर है, गीजर है कि नहीं है, पानी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो बेचारा जो अलॉट कर रहा है उसकी हालत खराब है। हम भी उसी में से रहे, आश्रमों में सेवा दी है। 10 मिनट की प्रतीक्षा नहीं है कि भाई सब आए हो, 60-70 लोग हो, पहले जहाँ जहाँ जो स्थान नहीं है चले जाओ, 1 आध घंटा बीत जाने दो, सुव्यवस्थित हो जाने दो, उसके बाद वहाँ की परिस्थिति पर विचार करो और फिर देखो यहाँ क्या उचित है, उस मांग को प्रस्तुत करो, उसको ठीक करो। लेकिन ये व्यक्ति बेचैनी नहीं होती, सबका अभी हो जाना चाहिए। तितीक्षा का गंभीर अर्थ यही है कि हम अपने जीवन में रिएक्ट कैसे करते हैं। साधु बड़ा गंभीर होता है और भगवान श्री राम का गंभीर कैसा? समुद्रम इव गंभीर। समुद्र से तुलना करिए वाल्मीकि जी ने, समुद्र जैसा गंभीर और प्रसन्नता है प्रभु श्री राम के जीवन में। ऐसा जो तितीक्षु हो और करुणावान हो, कारुणिक, हृदय में उसकी थोड़ी संवेदनाएं हो, करुणा हो, दूसरे के दुख को, दर्द को समझता हो, सुहृद हो, सारे प्राणियों का हित चाहता हो, कैसे इसका कल्याण होगा? नारद जी जैसा हो, रंति देव जैसा हो। ये व्यक्ति आया है तो इसका हित कैसे हो, इसको सन्मार्ग कैसे मिले, इसका कल्याण कैसे हो जाए, भगवान इसको सद्बुद्धि सन्मार्ग में कैसे लगा दे, जिसके हृदय में निरंतर व्यवहार करते समय सामने वाले के लिए ये बात हृदय में रहती है, उसका नाम साधु होता है। अच्छा, अजात शत्रु शांत, अजात शत्रु है। अजात शत्रु का अर्थ होता है 2 अर्थ होते हैं, जिसका कोई शत्रु नहीं है अथवा जिसके जीवन में कोई शत्रु पैदा नहीं है। माने हमारा कोई शत्रु ना हो, बोले ऐसा कैसे संभव है? सभी भगवान के भी शत्रु हुए, बोले वो ठीक है, भगवान के शत्रु हुए होंगे, लेकिन भगवान किसी के शत्रु हुए? अजात शत्रु युधिष्ठिर के लिए आता है शब्द। युधिष्ठिर जो दुश्मनों से घिरे हुए हैं उनके लिए कहा जाता है अजात शत्रु है। क्यों? युधिष्ठिर किसी के दुश्मन नहीं है। युधिष्ठिर के दुश्मन बहुत हो सकते हैं राज मर्यादाओं के कारण, परिस्थिति के कारण, लेकिन युधिष्ठिर किसी के दुश्मन नहीं है। हमारा कोई द्वेषी हो जाए, दुश्मन हो जाए, उसमें हम क्या कर सकते हैं? लेकिन हम किसी के दुश्मन होंगे। दुश्मन की पहचान क्या होती है? सामने वाला कैसे नष्ट हो, इस भावना से भर जाए हृदय जिसके प्रति वो हमारा दुश्मन है। ये पहचान है दुश्मन की। जिसका अकल्याण हम चाहें ये नष्ट हो जाए, बस समझो कि वो हमारा दुश्मन बन गया, हम उसके दुश्मन हैं। तो साधु किसी का दुश्मन नहीं होता, सबका मित्र होता है। क्यों? सुहृद है ना, सबका कल्याण चाहता है। और इतने गुण जिसमें होंगे वो शांत रहेगा कि अशांत रहेगा? इसलिए अगला शब्द क्या है? शांता। ये है शांति जीवन में कब आती है? जब हृदय करुणा से भरा हो, सबका हम हित चाहते हो, हमारी प्रतिक्रियाएं बहुत गंभीर हो, प्रसन्न हो। इतना होने पर हमारा मन क्या होगा? स्वतः शांत। अरे देवी साधुवां साधुभूषण, ये लोग तो साधुओं में भी साधुओं के भूषण हैं। और इनका स्वभाव क्या, ये करते क्या है? तो मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढम्। ऐसा जो मन है वो भक्ति के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसा सुंदर मन, परमात्मा से जुड़ने के अलावा उसके पास कोई दूसरा काम बचता नहीं है, उसको कोई दूसरा काम पसंद भी नहीं आता। फिर उसका मन जो है वो अपने चिर अभिलषित जो प्रतीक्षित परमात्मा है, जिसकी तलाश में जीव जन्मों जन्मों से भटक रहा है, उसकी तरफ हो जाता है, जब शांत हो गया और दृढ़ भक्ति करता है। इतना ही नहीं, मेरे लिए मत कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवाः
बोले मेरे लिए सारे कर्म छोड़ देता है, अपने स्वजन छोड़ देता है और बंधु बांधव छोड़ देता है, भगवान कह रहे हैं। बोले उसमें इतना बल आ जाता है, इतना दम आ जाता है कि मेरे लिए वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है, वो मीरा हो जाता है। मीराबाई ने गोस्वामी जी को चिट्ठी लिखी ना, हाँ, पत्रिका लिखी कि मेरा कर्तव्य क्या बनता है, मैं महल में रह के इस मर्यादा का पालन करूं या परमात्मा के मिलन के लिए फकीर हो जाऊं। तो जवाब क्या आया, राम वैदेही ये सब कुछ छोड़ देते हैं। ध्यान से समझना, उठपटांग समझ कर काम मत करना। स्वार्थ के लिए नहीं छोड़ना, परमात्मा के लिए छोड़ने में कोई दोष नहीं है। प्रभु के लिए अगर दुनिया छूटे तो छूटे, कोई झंझट वाली बात नहीं। डर के दुनिया छूटे ऐसा नहीं है, असहाय होकर दुनिया छूटे ऐसा नहीं है। प्रभु के प्रेम के लिए, मोक्ष पुरुषार्थ के लिए जो छूटता है तो छूटे। तो भगवान कह रहे हैं अरे वो मेरा इतना अनन्य भक्त हो जाता है कि मेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है, और तब वो मेरी मीठी मीठी कथाएं सुनता है, उसी का गान करता है, उसी की चर्चा करता है। उसका जो जीवन है वो मेरे प्रति समर्पित हो जाता है। बोलता है तो मेरे बारे में चर्चा करता है, सुनता है तो मेरे बारे में सुनना चाहता है। नानक बाबा ने कहीं पर गुरबाणी में ऐसा कहा है, कोई तो मेरे राम की बात सुनाओ। जैसे दर्द है कि जहां जाते हैं वहां क्या सुनने को मिलता होगा, प्रपंच बात सुनने को मिलती होगी, तो ऐसा लगता है जैसे कूद के बोले होंगे अरे कोई तो मेरे राम की बात सुनाओ, कोई तो मेरे प्रभु के बारे में कुछ कहो। ये है साधु की पहचान। ये भगवान ने दिखा दिया दर्पण। तो अगर इस दर्पण में अपना चेहरा ठीक ना भी दिखे तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके दिखाए गए दर्पण में जरा मेरा भी चेहरा ठीक दिखने लगे। तो भगवान कहते हैं देवी तुम प्रार्थना करो कि तये साधव साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्तेष्वथते प्रार्थ्यः संग दोष हराहिते। बोले देवी तुम प्रार्थना करो कि मुझे साधुओं का संग मिले, क्योंकि साधु का संग मिल गया ना तो सारे दूसरे संग को, संग माने आसक्ति होता है, सारे संग को छुड़ा देगा। जब इस पर विद्वानों के साथ मीमांसा होती है तो आनंद आता है। इसमें शब्द लग दिया भगवान ने संग। संग का अर्थ संस्कृत में कंपनी नहीं होता, संग का अर्थ होता है आसक्ति। हम लोग संग का अर्थ होता है उनके संग जा रहे हैं, संग माने उनको साथ दे रहे हैं, कंपनी दे रहे हैं। संग शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है आसक्ति, इसीलिए असंग शब्द का अर्थ होता है अनासक्ति। क्या कह रहे हैं, हे देवी संगस्तेषु अतिथे प्रार्थ्य, तुम ये प्रार्थना करो कि मेरी साधुओं में आसक्ति हो जाए। अंतर समझ में आ रहा है? साधु का मिलन हो जाना और साधु में आसक्ति हो जाना, दोनों में अंतर है कि नहीं? साधु तो बहुत मिलते होंगे, संत बहुत मिलते होंगे, लेकिन किसी संत से प्रेम हुआ क्या? कोई संत हमारा गुरु बना क्या? कोई आचार्य बना क्या? किसी की हम शरण में जा पाए क्या? उससे मेरी वैसी ही ममता और प्रीति हो गई क्या जैसी मेरे अपने पुत्र धन और पद में होती है, जगत में होती है? जैसा प्रेम हमारी काम्य वस्तुओं में होता है, अपने प्रिय संबंधों में होता है, ऐसी प्रियता क्या किसी साधु में होगी? भगवान क्या करें, देवी तुम ये प्रार्थना करो कि मेरी किसी साधु में आसक्ति हो जाए, मेरा किसी साधु से प्रेम हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर साधु से प्रेम हो गया तो वो तुमको भी साधु बना देगा और तुम्हारी दूसरे आसक्तियों को हटा देगा। संग दोष हराहिते, सारी आसक्तियों के दोष को हटा देगा। देवी तुम प्रार्थना करो। और ये बड़ी दुर्लभ बात है जीवन में कि पहले तो कोई साधु मिल जाए और फिर मिल जाए तो उससे प्रेम हो जाए। क्योंकि जैसे ही उस साधु का संग मिलना शुरू होता है हमारी कुटिल बुद्धि उसमें दोष देखना शुरू कर देती है। अरे ये स्टील के गिलास में चाय पीते हैं, नहीं कांच के गिलास में चाय पीते हैं। अरे जहां दो चार बातें दिखी लो साधु का, ये तो पैरामीटर है हमारे साधु कि वो कैसे खाना खा लेते हैं, कब उठता है, कब सोता है, ठीक है, कैसे कपड़े पहनता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ हटा हो जाता है। जीवन में बड़े साधु मिलते हैं और चले भी जाते हैं। महिमावान से महिमावान साधु हो सकता है जीवन में आया, हमारी मूर्खता के कारण हम इससे प्रेम न कर पाए। अरे और तो और क्या, बिरला जी की फैमिली में हमारे गुरुदेव वेदांत की बात है और वो राजर्षि रहने का ढंग थोड़ा दूसरा था। तो बिरला गुरुनाथ जो परंपरा के साधुओं की शरण रहता था, महाराज जी की शरण, तो गुरुदेव का तरीका देखते उनको हमने श्रद्धा हो गई। बोले अरे भैया ये तो साधु जमाने साधु को पहचानना हो नहीं तो अपनी थोड़ी बुद्धि से पहचान नहीं सकते। इसलिए प्रार्थना करो भगवान से कि हमारे जीवन में कोई साधु आए और हम उसका तिरस्कार न करें। मुझे बोलते नहीं हम लोग अपने एक फ्रेम बनाते हैं और फ्रेम खाली होते हैं, वही तो नौ जवाब हो जाएगा, उस फ्रेम में दो चेहरा फिट हो गए उसी में उसके साधु ने लड़ाई की, फ्रेम टूटा, ये साधु देखा भैया फ्रेम किसने बनाया है? फ्रेम बनाया है धोखा विराज में और उसमें फिट कर रहे हैं न मनुष्य के साथ चलो। जो काल में और देश में फिट नहीं होता वो तुम्हारे फ्रेम में कहां से फिट हो जाएगा? देश और काल से अतीत आत्मा बनने वाला और कुछ सालों किसी व्यवहार में फिट हो जाए क्या? तो भगवान ऐसी बुद्धि दे, निर्मलता दे कि साधु की पहचान हो, साधु से प्रेम हो जाएगी और साधु से प्रेम हो गया तो तुम्हारे जीवन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, जीवन में भक्ति हो जाएगी। योग की दूसरी भगवान कि काचित भगवान आपने बताया कि भक्ति का स्वरूप क्या है। तो भगवान पहले बार देवता भक्ति किसको देते हैं? देवानां लिंगानां आवश्यक कर्मणां सत्वैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी। तो भक्ति क्या है? बोले भैया तुम्हारी सारी इंद्रियां और मन स्वभाव से परमात्मा को आलिंगन करना हो उसी का नाम भक्ति है। हमारा जो व्यवहार है, इंद्रिय व्यवहार है, जो मानसिक व्यवहार है, वो नित्य निरंतर जुड़ा हो किससे? सत्यमूर्ति परमात्मा से। तब समझेंगे भक्ति का सबसे उत्तम स्वरूप है। सोते बैठते जागते उठते सोवत जागत शरण तुम्हारी। सोते उठे तो प्रभु की स्मृति से और जो सोई है तो प्रभु की स्मृति में। जो कार्य जीवन में आया है जिस निमित्त से वो प्रभु की सेवा में अर्पित है। मन टंगा रहे कहाँ? प्रभु में। प्रहलाद जी की तरह मन टंगा रहे, गोपी की तरह मन जो है टंगा रहे, उद्धव जी की तरह मन टंगा रहे, इसको बोलते हैं भक्ति। देखिए यह जो भक्ति है ना जिसके हृदय में आ जाती है वो सारे हृदय के मन को जान डालती है।
अनित्या भगवती भक्ति सिद्धे बलीसी जगत्यासु नाकोशम निगीर्णम अनलोभम यथा। जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है तो सब भस्म कर देती है, जो भी कूड़ा कचरा होगा ना उसको अग्नि भस्म करके अपनी स्वरूप कर देती है। उसी प्रकार हमारे हृदय में जो ये मन भरे हैं, जो दोष बने हैं, इन दोषों को एक ही भावना है, एक ही साधन है जो नष्ट कर सकता है, उसका नाम है प्रेम भक्ति। न जब से, न तब से, न योग से, न ज्ञान से, न विचार से मन जितना शुद्ध होता है उतना भगवान की व्याकुलता से प्रतीक्षा करने में मन शुद्ध हो जाता है। हमारे पूज्य शरणानंद गोस्वामी जी बोलते थे, अंतःकरण की शुद्धता का मतलब है व्याकुल चित्त से भगवान की प्रतीक्षा करना। हृदय की जो वेदना की अग्नि है वह सारे अंतःकरण के दोषों को भस्म कर देती है। सत्तर और स्वधर्म में जब तक जितना काम नहीं कर पाते हैं उतनी एक वेदना पूर्ण व्याकुल प्रतीक्षा परमात्मा की है, वह अग्नि जो है वो हमारे सारे दोष खा जाती है, हमारे अहंकार को खा जाती है, दंडता को, कटुता को, भोग वासना को, सबको जला के राख कर देती है। ऐसी जो भक्ति ना वो मेरा असली स्वरूप है भक्ति का। ऐसा स्वरूप बताते हैं। फिर देवती माता पुरुष और प्रकृति के बारे में पूछती है, मतलब जितना मैं कोशिश करूंगा उतनी गला बंद है, प्रणाम के कारण ऐसा होता है। अच्छा, ये प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, प्रश्न पूछा है। हालांकि विषय बहुत वेदांतिक है, मेरे थोड़ी दृष्टिकाल के आगे चलते प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है संक्षेप में उसका से चलते। ये तो प्रकृति है ना, ये त्रिगुणात्मक है। व्यक्त और अव्यक्त इसका स्वभाव है, प्रधान नाम से ये कही जाती है, स्वयं निर्विशेष होकर विशेष है। माने त्रिगुण, त्रिगुण का होता है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। यही तीन गुण का नाम प्रकृति है। यही तीन गुण जब क्रियाशील होते हैं तो जगत व्यक्त हो जाता है, और यही तीन गुण जब साम्यावस्था में विलीन हो जाते हैं तो अव्यक्त हो जाता है। प्रकृति क्या है, तो ये पूरी की पूरी जो प्रकृति है, त्रिगुणात्मक जो त्रिगुण वृत्तियां हैं, इसी का नाम प्रकृति है बस। तो इसके दो रूप होते हैं, व्यक्त और अव्यक्त। इसको अगर अपने ऊपर समझना हो तो सुषुप्ति अव्यक्त प्रकृति है, जागृत और स्वप्न व्यक्त प्रकृति है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण इन्हीं के संयोग से ही परिवर्तन होते रहते हैं। कभी हमारा मन सत्वगुण होता है तो उसका प्रभाव देखना, कभी रजोगुण होता है तो उसका प्रभाव देखना। इन गुणों को पहचानो तो सीधे सीधे प्रकृति का दर्शन होने लगता है, जिससे यह विराट ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। वह तीनों गुण हमारे साथ निरंतर अपना खेल खेलते रहते हैं। जब हृदय में आनंद बढ़ जाए, आह्लाद आ जाए, बिना विषय के आनंद आ जाए, ठीक है, तो समझना सत्वगुण बड़ा है। कोई भी बात ठीक से समझ पा रहे हो, इंद्रियां बिल्कुल सावधान हो, मन बिल्कुल सावधान हो, हर विषय को ठीक से ग्रहण कर पा रहा हो, शांत हो, आह्लादित हो और आनंदित हो, तब समझना सत्वगुण बड़ा हुआ है। रजोगुण बैठा है तो अंदर भरी हुई बैठी हुई सुप्त कामनाएं और तृष्णाएं चित्तपटल पर आएंगी और हमको यहाँ पे बात देखेंगी, विषय उत्पन्न करेंगी, कामनाएं उत्पन्न करेंगी, तृष्णाएं उत्पन्न करेंगी और हमको कर्म में प्रवृत्त करेंगी, अपने देह से उत्पन्न होगी, उसका नाम है रजोगुण। और जब सब कुछ छोड़ के आगे निद्रा में आलस्य में जाने लगे, कुछ समझ में ना आए, जड़ता आने लगे, तो समझो तमोगुण का प्रभाव है। इन तीनों गुणों का प्रवाह और इन्हीं का जो कॉम्बिनेशन है, बस उसी का नित्य निरंतर हमको अनुभव होता रहता है, उसी के व्यक्त और अव्यक्त रूप है। समष्टि में भी वही जब वहां प्रकट होती है तो सारे गुण परमात्मा में सो जाते हैं, वो अव्यक्त रूप है, और जब प्रकट होते हैं तो अपने 25 गुणों के साथ प्रकट होते हैं और इस विराट सृष्टि का रूप धारण करते हैं। देवी इसी का नाम प्रकृति है। बोले पुरुष कौन है, बोले पुरुष वो है जो इस प्रकृति को जानता है, जो इसका अधिष्ठान है, ठीक है, जो ज्ञान स्वरूप सत्ता है, उसका नाम है पुरुष। इस पूरे त्रिगुणात्मक प्रपंच को कौन जानता है, जो जानता है वो ज्ञान स्वरूप है और वह त्रिगुण का हिस्सा नहीं है। ये विवेक करा है पुरुष और प्रकृति में। जो उसको जान जाए, जो त्रिगुण का परिणाम हो, वह प्रकृति है। जो वस्तु त्रिगुण का परिणाम नहीं है, त्रिगुण से निर्मित नहीं है, त्रिगुण से संबंधित नहीं है, उसका स्वभाव ज्ञान है, बोध, चेतना, वह पुरुष। तो पुरुष और प्रकृति यह दोनों ब्रह्म से संबद्ध होते हैं तो जीव की उत्पत्ति होती है, जिसको ये सब बंधन, मोक्ष, कर्म, कर्मफल, अहंकार, मेरा, तेरा, यह वह, ये सब शुरू हो जाता है। ये प्रकृति में भी नहीं है, पुरुष में भी नहीं। यह पुरुष प्रकृति के आविद्यक संयोग में अहंकार खड़ा होता है, जिसकी अपनी कोई वास्तविक सत्ता नहीं होती। इस तरह से जब कोई विवेक करता है तो पुरुष को पृथक और प्रकृति को पृथक जानता है, और ऐसा जानने से वो मुक्त हो जाता है, प्रकृति के बंधन से छूट जाता है। तुरंत देवती माता सावधान श्रोता है, अत्यंत सावधान श्रोता है, पूछती है कि पुरुषं प्रश्न पूछा है। बड़े भगवान, हमको तो ये लगता है कि पुरुष और प्रकृति हमेशा मिले रहते हैं, कभी अलग नहीं हो सकते। जैसे गंध को पृथ्वी से अलग नहीं किया जा सकता, पुष्प को उसकी सुगंध से जैसे अलग नहीं किया जा सकता, जल को उसके रस से अलग नहीं किया जा सकता, अग्नि को उसकी उष्मा से अलग नहीं किया जा सकता है। मुझे तो लगता है कि पुरुष और प्रकृति इसी तरह से आपस में मिले हुए, इनको अलग कोई कैसे करेगा? क्या मैंने कभी अपने को शरीर से अलग पाया? क्या कभी मैंने अपने को मन से, बुद्धि से अलग पाया है? मुझे तो नहीं लगता। मैं हमेशा देह वाला, मन वाला, बुद्धि वाला होकर अपने आप को उपलब्ध होता, ये दोनों मिले हुए हैं। बोले भगवान कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मिले हुए हैं, लेकिन ये वास्तव में मिले नहीं है। आप अभ्यास करो, आप अभ्यास करो, विवेक करो, विचार करो, निरंतर चिंतन करो, तो आपको स्पष्ट बोध होगा कि पुरुष और प्रकृति दोनों पृथक वस्तु हैं। और ऐसा बोध होने से तुम अपने सच्चिदानंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। इसलिए ऐसा विवेक करते रहो। और अगर ऐसा विवेक करने में अड़चन आती हो, क्योंकि विवेक करने के लिए जो बुद्धि चाहिए ना, वो बिना ईश्वर के अनुभव की मिलती नहीं। संत की कृपा हो जाए,
गुरु की दृष्टि बढ़ जाए, हमारे हृदय की निर्मल जिज्ञासा हो, तब एक शक्तिपात होता है। गुरु का बल, शास्त्र का बल, आचार्य का बल, हमारी प्रार्थना का बल जब इकट्ठा होता है, तब हमारी बुद्धि में वो ताकत आती है कि वो पुरुष को अलग और प्रकृति को अलग कर सके। मैं किसी की दम नहीं है कि वो प्रकृति से अपने आप को अलग कर सके, इससे पीछा छुड़ा सके। ये मैं और मेरा, तू और तेरा, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, इससे अलग कोई जीवन होता है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं करता। हम मनुष्य एक साधारण तत्व की दृष्टि से कह रहा हूँ, ऊंचे नीचे की दृष्टि से, एक साधारण बुद्धि इस पर कभी चिंतन करना नहीं चाहती। अगर कभी चिंतन होता भी है तो उसको लगता है क्या हो रहा है, उसमें उसकी रुचि जाती है, ये भी कथा है। और ऐसे लोग जाना है, बुद्धि को बल चाहिए जो चिंतन कर सके। इसलिए आप रोचन भगवान का देखना, सबसे पहले उन्होंने कहा था देवी शाम का संग चाहिए। जब जीवन में साधता है कि सब बुद्धि में वो बल आएगा जो पुरुष को प्रकृति से अलग करेगा। बड़ी इस तरह से विवेक करना, और यह विवेक जब कभी टूटने लगे तो थोड़ा योग का साधन करना। तो अष्टांग में विधि विस्तार से वर्णन किया, अष्टांग योग का स्वरूप क्या होता है, यह नियम आसन आदि का वर्णन करते हैं। प्राणायाम के बारे में भगवान एक बात कहते हैं कि प्राणायामैः देहदोषान् धारणाभिश्च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेन अनीश्वरान् गुणान्। ये छोटे छोटे सूत्र सीख लेने चाहिए, मौका नहीं। बोले किसी को अष्टांग योग करना हो ना तो थोड़ा प्राणायाम करें। बोले प्राणायाम से क्या होगा, बोले प्राणायाम ही देह दोष। जो देह के दोष होते हैं वो प्राणायाम से दूर होते हैं, क्षीण होते हैं। और धारणा से चित्त के पाप दूर होते हैं, और प्रत्याहार से आसक्ति दूर होती है, और ध्यान करने से दीनता नष्ट होती है। प्राणायाम से क्या देह शुद्ध होता है, देह शुद्धि होने में एक साधन है कि हमने छोड़ दिया। धारणा किस लिए करते हैं, वो धारणा दूसरे स्थान में सुखदेव जी ने बताई थी। अपने मन को भगवान के रूप में लगाना, चक्कर में लगाना, अभ्यास करना, ये क्या काम करता है। बोले हमारे हृदय में क्लेश लगे ना, भोग वासना और अहंकार को अपनी अभिव्यक्ति का निरंतर साधन ढूंढना, ये दो दोष है जीवन के। अहंकारी व्यक्ति हर जगह अपनी प्रभुता स्थापित करना चाहता है, ये बहुत बड़ा क्लेश है साधक के जीवन में। मेरी प्रभुता, मेरा ईश्वर, मेरा शासकत्व है ना, मेरा वर्चस्व बना है, मैं पहचाना चाहूँ, मैं उपेक्षित न रह जाऊँ, मेरे को पहचान बननी चाहिए। साधक के जीवन में ये नहीं होता, ये दोष निपाप है। मुझे पहचाने, इससे मैं खुश होंगे, बहुत बड़ा दोष है अष्टांग योग का साधन का। और ये जो बहन की व्यक्ति है जिसके संस्कार बड़े हैं कि वो भोग वस्तुओं की मांग करती है, ये धारणा करने से शांत हो जाती है, और प्रत्याहार करने से आसक्तियां कम होती है। ये भगवान के वचन का है। प्रत्याहार जीवन में होता है तो मुख्यतः हम बाधा साधन बनाते हैं, हमारी आसक्ति टूटती है। और ध्यान रखिएगा, हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई उसकी आसक्ति बहुत प्रबल होती है, जिसको हम अपनी साधारण भाषा में बोलते हैं उनकी कमजोर नस में पहचानता हूँ। वो कमजोर नस क्या है, अरे आसक्ति का नाम ही कमजोर नस है। कभी इतना ज्यादा आसक्त हो गए हैं कि पूरा जीवन इसी पर निछावर हो गया। ये मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। आसक्ति समय की बहुत बड़ी कमजोरी है। तो हमारी प्रबल आसक्ति जहां पर है, प्रत्याहार जो है अंतर्मुखता का बार बार अभ्यास करने से वो छूटती है, और बड़ी अद्भुत बात है भगवान ने ध्यान अनीश्वरान गुणा। बोले जब व्यक्ति ध्यान करता है, देखिए ध्यान में आए, ध्यान जब व्यक्ति करता है तो उसके जीवन से दीनता चली जाती है, अनीश्वरान गुणा वो खत्म हो जाते हैं। ध्यान जब व्यक्ति करता है, अपने अंदर बैठे परमात्मा के आह्लाद को छूने लगता है, तो दीन नहीं होता। दीन कौन है दुनिया में, दीन वही है जिसने अपने सुख को अपने से बाहर फेंका हुआ है, उसी का नाम दीन है। किसी ने शरीर में फेंका है, किसी ने वस्तु में फेंका, किसी ने संबंध में फेंका, किसी ने पद में फेंका है, किसी ने विभिन्न परिस्थिति में फेंका। हमने अपने सुख को कहां फेंका हुआ है, जहां पर हमने अपने सुख को फेंका है वहीं हम दीन हो जाएंगे। दीनता का सीधा सीधा संबंध है सुख को निर्भर होना। ध्यान क्या करता है, ध्यान हमको ऐसे आनंद से जोड़ता है, ऐसे जीवन से जोड़ता है कि जहां हमको पता चलता है कि अरे जिसकी मुझे तलाश है वो तो मैं सही हूँ, जिसकी मुझे तलाश है वो वास्तव में मेरे सामने निरंतर है। तो उसकी दीनता, उसकी निर्भरता खत्म होती है, और इतनी खत्म हो जाती है कि वो अपने मन पर भी निर्भर नहीं रहता। सत्य हो, तम हो, रजो हो, निर्भर नहीं रहता। अर्जुन ने भगवान से जब 13वें अध्याय में वहां की प्रवचन पूछा तो भगवान ने क्या उत्तर दिया, न वैष्टि संप्रवृत्तानि विद्यातानि प्रकाशं च वृत्तिं च मोहमेव च पांडवं न वैष्टि संप्रवृत्तानि विद्यातानि विकांक्षति। ये लक्षण है महापुरुष का, क्या पहनता खाता सोता है, यहाँ से हटा बुद्धि को, ऐसे हंसता है, कैसे बोलते हैं, सब छोड़ो। भगवान ने कोई उत्तर नहीं है, न गीता में, न भागवत में, न श्रुति में। बुद्धि को बड़ा करो, उदार करो, विशाल करो, हमें लाभ होगा। राधा को उसका जीवन छूटेगा, गुण उसका जीवन छूटेगा। क्या उत्तर है भगवान का, सब तो तमोगुण ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों गुणों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं रहे, ना प्रवृत्ति करता है, ना निवृत्ति करता है, इच्छा नहीं करता, न द्वेष करता है, न राग करता है। तो ये गुण कैसे आएगा, ध्यान है। जब व्यक्ति ध्यानी होता है तो उसकी दीनता व्यक्ति, और इसलिए साधु को बोलते हैं महाराज। जब मैं ऋषिकेश में पूजा में था, हमारे संत थे, एक दिन आने बोले, बड़े मस्त मूर्ति थे, बोले वो है बात, तुम्हारे पास क्या है, क्या पूछना चाहते, अरे क्या वस्तु है तुम्हारे पास, कुटिया इस मानव के सामने। बोले हमारे पास, हम आपके पास हमसे की बात करते। बोले यार फिर भी महाराज कैसे हो, कहे महाराज हो, न सेना आखिर में बोला, न सिंहासन। ये महाराज शब्द क्यों दिया जाता है, महाराज कौन है? अरे नरपति जो महाराज बोले, ऐसे बोला कि संतों के चरण छूने को तरसते तो महाराज नहीं हो गया। कौन है वो महाराज जो दीन नहीं है, और दीन कौन नहीं है, जो अपने अंदर बैठा है। अष्टांग योग का वर्णन करते हुए यह लक्षण बताए हैं भगवान ने महापुरुष ने। यह अभ्यास करोगे इससे हमारा मन निर्मल होता जाएगा, पवित्र होता जाएगा,
और फिर भगवान के मधुर स्वरूप का ध्यान करो। अब देव की माता जो निरंतर होती जा रही है, कहते हैं भगवान मुझे भक्ति के बारे में और बताओ। यथासां केषु पतितं मोहं तत् प्रचक्षते भक्ति योगस्य नियमाकर पूरी स्पर्शं प्रभो। भक्ति में नाम रहता है, भक्ति थोड़ा बताओ। तो भगवान कहते हैं जो लोग विषय की इच्छा से मेरी भक्ति करते हैं मेरे राजसिक भक्त हैं। जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से मेरा भजन करते हैं वो तामसिक भक्त हैं। जो कर्तव्य समझ के मेरा भजन करते हैं वो सात्विक भक्त हैं। ध्यान से सुनना, बोले जो मुझसे प्रेम करते हैं वो निर्मल भक्त हैं। तीन गुणों पर आश्रित भक्त बता दिए। जो रजोगुणी होगा वो जगत के गुणों को चाहने के लिए परमात्मा को तरा सके। जो तामसिक भक्त होगा वो दूसरों का संहार करने के लिए मंदिर का प्रसाद चढ़ाएगा। देखे हैं मैंने ऐसे लोग, भगवान तुम्हारी बंदा है करवाना छत्र चढ़ाऊंगा, उस आदमी का अभ्यास हो जाना चाहिए। ये तामसिक भक्ति है। सात्विक भक्ति क्या है? मुझे लोगों का भजन करना चाहिए, चाहिए कर्तव्य है। सुबह उठना, पाठ करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। सात्विक भक्ति काम कुछ है। बड़े लेके तीनों भक्त गुणी भक्त मेरा निर्गुणी भक्त मुझे बहुत ही उसे इसलिए मेरा भजन करता है कि मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको अच्छा लगता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे प्रेम करता है और इसलिए मुझे याद करता है। ऐसा वो मेरा निर्गुणी भक्त है। जो भी अपनी भक्ति को इतना बढ़ाओ कि तुम अकारण मेरी भक्ति कर सको, और जब अकारण मेरी भक्ति कर पाओगे तब मैं अहित की कृपा दिखाऊंगा। ठीक है, हम लोग कहते हैं भगवान बिना हेतु की कृपा नहीं करते। अरे बिना हेतु के भजन नहीं करते तो कृपा कहां से अहित की हो जाएगी? और ये भी सकते हैं भगवान ने जहां कृपा की बात कही साथ बता दी, वो नहीं चाहिए। मैं कृपा तो करूंगा तुम ये करोगे तो अहित की कृपा क्या होगी? इसका उत्तर ठाकुर जी ने मिलता है। जब हमारे जीवन से हेतु की बात आ रहा है तो भगवान की तरफ से जो अहित की कृपा होती है वो उसे करेंगे। वो तो मेरा और चैतन्य और गोस्वामी तुलसीदास एकनाथ जी जैसा अपनी माता जीवन में वो सबसे दुर्लभ वस्तु है। हमें मिलो लेना, उसकी कल्पना तो करो कि वो भक्त का हृदय कैसा होता हो। ऐसे अहित की भगवान हेतु रहित भक्त के लिए अपनी कृपा के द्वार खोल देते। मोक्ष द्वार अपामृतम, साधु जो है ना जीवन में प्रवेश कर जाए ऐसे द्वार दिखा देता देवी। आप लोग ऐसी भक्ति करो, सुंदर उपदेश करते हैं, इसके बाद विदा लेते हैं। भगवान वहां से जाते हैं, पश्चिम समुद्र की ओर प्रवेश कर जाते हैं। इधर देवभूति जी निदान करते हैं, पुत्रियां जा चुकी हैं, पुत्र चला गया, पति देव परिवार हो गए हैं, हृदय में भक्ति भी है, ज्ञान भी है, समझ भी है, तो वो तपस्या में लग जाते हैं। और धीरे 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 उनकी तपस्या इतनी बढ़ती है वो भगवान के स्वरूप का ध्यान करती जाती है, करती जाती है, करती जाती है। तो उन्हें अपने शरीर तक का स्मरण नहीं रहता और भगवान के तीव्र भक्ति में इतना डूब जाती है, इतना गरीब हो जाती है कि स्वयं का शरीर ही जल बन के बह जाता है। वो नदी बन के बहने, वो भक्ति की नदी मानव इस भूमंडल को पवित्र करते हुए बिखर गई। ऐसी तीव्र भक्ति करी देवभूति ने और भगवान को अपने हृदय में बसाया। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता कि चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जब एक बार से कृष्ण बोला गया होगा तो जगन्नाथपुरी का वो पत्थर पिघल गया होगा। पहले आश्चर्य होता था, लगता था कथा नहीं, ये सब थे। हमारी बोली छूती नहीं सब चीजों को, तो कपूर कल्पना मान लेती है। दुर्भाग्य उस विराट में पत्थर का पिघल जाए, हो नहीं सकता, पिघल ही गया होगा। देवभूति माता का हृदय इतना द्रवित हुआ कि उनका शरीर ही द्रवित होकर रह गया। ऐसी उन्होंने भक्ति करी और परमात्मा में विसर्जित हो गए। तृतीय स्कंध पूरा होता है देवहूति माता और कपिल भगवान के सुंदर संवाद से। हम लोग चतुर्थ स्कंध में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम चतुर्थ स्कंध अथ प्रथमोध्यायः। तो मनु और शत्रुपा जी की संतानों का वर्णन हो रहा है। तो देवहूति माता का पूरा विस्तार से प्रसंग बताया, उनकी भी कन्याओं के वंश की परंपरा हुई, सृष्टि का बहुत विस्तार हुआ। फिर आकुति नाम की जो दूसरी कन्या हैं उन्होंने रुचि नाम के प्रजापति को ब्याह दी। पुत्री का धर्म के अनुसार ये विवाह किया गया और यहाँ लिखा है शत्रुपा अनुमोदिता। महाराज मनु जो विवाह करते हैं वो शत्रुपा से अनुमति जरूर ले लेते हैं, उनका अनुमोदन ले लेते हैं। ये सब गृहस्थाश्रम के विधान हैं और सुख देते हैं। जीवन के महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं वो दंपत्ति को मिल के लेने चाहिए। जो भी जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय, वैसे तो हर छोटे बड़े निर्णय एक दूसरे को मालूम होने चाहिए। तो विवाह करते हैं। देवहूति का विवाह किया, वहां भी शत्रुपा जी थी। आकुति का विवाह किया, वहां भी अनुमोदन किया है, पुत्री का धर्म के अनुसार विवाह किया। रुचि प्रजापति से यज्ञ और दक्षिणा के रूप में भगवान और लक्ष्मी जी प्रकट होते हैं। फिर उनके तोष प्रतोष संतोष आदि बड़ी सुंदर संतति इस ब्रह्मांड को भरती है। बहुत सुंदर दिव्य सृष्टि का वहां पर विस्तार हुआ। और इसके बाद जो तीसरी कन्या है वो है प्रसूति। उनका फिर वो विवाह करते हैं और उनके कन्याएं होती हैं। उन कन्याओं को वो धर्म को अग्नि को ब्याहते हैं, फिर उनसे वंश की संतति परंपरा आगे बढ़ती है। लेकिन उनमें जो सती नाम की कन्या हुई उनकी वंश परंपरा आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने विद्रोह किया, शिव से द्वेष किया। तुरंत विदुर जी पूछते हैं, अरे शिव से भी कोई द्वेष करने वाला है? वो कौन मूर्ख है, उसकी कथा सुनाओ। शिव भगवान से भी कोई द्वेष कर सकता है क्या? अपरिग्रही से कोई क्यों द्वेष करेगा? वो अपना समाधि में आंखें बंद किए बैठे रहते हैं, उनसे क्यों कोई द्वेष करेगा? बोले नहीं किया। तो कहते हैं विदुर जी प्रश्न पूछते हैं कि कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महत्। आश्चर्य हो रहा है विदुर जी को। चराचर के गुरु, निर्वैर, शांत विग्रह, आत्मा में रमण करने वाले ये शिव जी का स्वरूप है। शिव जी संघार के देवता माने जाते हैं, है ना? और है कैसे? शांत और निर्वैर। इन सिद्धांतों को पुराण से छू लेना चाहिए। है संघार के देवता, संघार बिना क्रोध के नहीं होता है, लेकिन स्वयं उनका स्वभाव क्या? बोले समाधिशील है, नित्य समाधि में बैठे रहते हैं, जगत से उपराम है, लेकिन करते संघार है। शिव जी जो भभूति विभूति अपने भाग पे लगाते हैं उसका अर्थ क्या है? सारे जगत को, इस दृश्यमान प्रपंच को भस्म करके उसको अपना श्रृंगार बना लेके मस्तक पे लपेटते हैं, वो है विभूति का अर्थ। जब कोई स्नात्रय विनिर्मुक्त सन्यासी त्रिपुंड में लगाता है, भस्म लेपन करता है, उसका अर्थ उसने दृश्य प्रपंच को ज्ञान की अग्नि में भस्म कर दिया है और उसको श्रृंगार बना, प्रकृति को अपना श्रृंगार बना लेते हैं। योग और भोग का एक साथ उद्घाटन करते हैं।
स्वयं शमशान जैसी जगहों में रहते हैं, अवधूत वेश है, कापालिक जैसे दिखते हैं, नरमुंडों की मालाएं पहनते हैं, है ना, और साथ में गृहस्थाश्रमी भी हैं। मां अम्बा देवी पार्वती जी को बगल में ही नहीं गोद में बिठाए रहते हैं। किसी को देख के विद्याधर को ब्रह्म हुआ था। गोद में प्रकृति को बिठा के ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं। ठीक है, बड़े विरोधी स्वभाव के बीच में शांत है, उसका नाम शिव है कि नहीं। कंठ में विष की ज्वाला है जो उन्होंने निष्पान किया, नीलकंठ है, तो विषाग्नि है कंठ में, ऊपर चंद्रमा की शीतल किरण, चंद्रमा को धारण किए हुए, गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किए हुए, तो शीतलता और अग्नि साथ साथ। कार्तिकेय जी मोर, मयूर भी वहीं पर है और सर्प का यज्ञ को भी पहने बैठे हैं। सर्प और मयूर की जातीय दुश्मनी होती है, लेकिन वहां दोनों शांति से बैठे हुए, ऐसे विरोधी संगार करके बैठे हैं और शांत हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अहं भवानी सहितं नमामि। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं याभ्यां विना यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। बड़ी सुंदर सुंदर शिव जी की स्तुतियां प्राप्त होती हैं। तो जगत के द्वंद्वों के बीच में भी जो समाधि में बैठे हैं वो है शिव तत्व। सारे प्रपंच के मध्य में भी समाधि शिव के बैठे हैं। उनके जो नंदी बाबा हैं उनका भी स्वभाव ऐसा है, मैं आपको बताऊं कभी भूल नहीं पाता। वाराणसी में कुछ दिन प्रवास का अवसर मिला, काशी। वहां जो वृषभ हैं अपने नंदीश्वर जो पूरे काशी में घूमते रहते, ध्यान करने की शिक्षा हमको सच में पूछो तो उनसे बहुत प्रेरणा मिली। बीच चौराहे में, जो लोग काशी गए होंगे जानते होंगे, बीच चौराहे में भरी भीड़ के बीच में नंदी बाबा आराम से बैठे। आप थोड़ी देर खड़े होकर ध्यान से देखो, आपका मन शांत हो जाए, निर्द्वंद निश्चित, चारों तरफ पे मची, सारा ट्रैफिक इधर से जा रहा है उधर से जा रहा है, कोई उठाता भी नहीं उनको, और कितने आह्लाद और शांति से बैठे रहते, भीड़ के बीच में समाधि से बैठे। कौन? नंदी बाबा। काशी की भी कई सुंदर सुंदर घटनाएं हैं। एक नंदी जो है प्रतिदिन एक जगह मुख करके खड़े होते थे, रोज सुबह आते थे, 1-2 घंटा मुख करके खड़े रहते। लोगों ने कहा इधर को मुख करके खड़े हैं, जरूर यहाँ शिव जी होने चाहिए। और उस स्थान को जब खनन किया गया तो वहां से शिवलिंग मिला। किसी जन्म का भक्त होगा तो वो वहां जाके वही आराध्य शिवलिंग रहा हो तो प्रकट हुआ वहां से। यह है शिव जी का स्वरूप। सभी को अपना लेते हैं, जिनको दुनिया छोड़ दे उनको शिव जी अपना लेते हैं। भूत प्रेत को कौन अपनाएगा? बिच्छू सांप को कौन अपनाएगा? रोगी टगोली को कौन अपनाएगा? जिसको दुनिया छोड़ दे उसको कौन अपना लेता है? शिव जी अपना लेते हैं। ऐसा उनका मधुर मनोहर स्वभाव है। निर्वैर हैं, शांत हैं, चराचर के गुरु हैं, आदि गुरु हैं शंकर। सारी विद्याएं कहां से प्रारंभ होती हैं? सर्वे शिव सदा शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। कहां से शुरू हुई है? सदा शिव समारंभां। ऐसे शिव जी से कौन द्वेष कर रहा है भाई? बोले ऐसा हुआ कि एक बार सभा थी, दक्ष प्रजापति जो था वह उसी की कन्या थी, वो जो शिव जी को ब्याही थी, सती थी वो। जब उन्होंने एक सभा हुई, उनको कोई पद दिया ब्रह्मा जी ने, तो वो अभिमानी हो गए। बहुत बड़ी सभा हुई, सब ऋषि मुनि लोकपाल देवगण वहां पधारे हैं। शिव जी भी उनके जामाता हैं तो निमंत्रित हैं, वहां पधारते हैं। दक्ष प्रजापति का अभिमान बढ़ा हुआ है, सभा में आता है, सारी सभा खड़े होकर उनका सम्मान करती है। शिव जी जो है उनका सम्मान नहीं करते हैं, बैठे रह जाते हैं। ये देख के दक्ष को बड़ा क्रोध आता है, इतना ज्यादा क्रोध आता है कि वो गालियां देना शुरू, आपको शब्द बोलना शुरू कर देता है। और बोलने से पहले कहता है, बोलने से पहले कहता है, अरे यहाँ के विद्वानों सावधान होकर सुनो, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहात्म्यः साधूनां ब्रूतो व्रतम न अज्ञानात् न च मत्सरात्। ये अभिमानी का भाषण है, ध्यान से सुनना। अभिमानी बोलता है ना, ऐसे बोलता है अहंकारी। अरे साधुओं ऋषियों की सभा ध्यान से सुनो, मैं किसी ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार, अज्ञान से ये बात नहीं कह रहा हूँ। ये समाज की मर्यादा बनानी है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। ये अभिमानी का भाषण है। हमें बड़ा आता है, कभी कभी आते हैं कोई लोग, समझ आपको बताने लायक बात तो नहीं है, लेकिन मैं कहता भैया मत बताओ, लेकिन करके मत बताओ, क्योंकि बात हमेशा खतरनाक होती है और कोई अप्रिय भी होती है, अगर देश को जन्म देने वाली बात होती है। लेकिन बताई कैसे जाती? बताना तो नहीं चाहता था आपको, लेकिन क्या करें, लेकिन नहीं, मत बताओ। और यहाँ बतानी हो तो ये बिना बात के बोले बताओ, बतानी है तो बताओ, नहीं बतानी है तो न बताओ। अहंकार स्वाभिमान का संगार करके आता है। हमको लगता है मेरा स्वाभिमान है, होता हो अहंकार। स्वाभिमान और अहंकार में बड़ी बारीक डिवाइडिंग लाइन होती है, बड़ा मुश्किल है उसको पकड़ पाना। तो अहंकारी का जो भाषण वही भाषण। अरे भैया जब तुम ऐसे अज्ञान से और मात्सर्य से नहीं बोल रहे थे तो ये भाषण बोलो, क्या बोला है? अरे हमारी भूल ऐसी करना कि मैंने इस दुष्ट को भाभी को ब्याह दिया, पता नहीं कहां से मेरी बुद्धि मारी गई थी। मारकर आलोचना इसके नेत्र देखो, बंदर की तरह नेत्र वाला है। जैसे किसी हिंदू जाति को भेद बहा दिया जाए, ऐसे मैंने अपनी स्वभाव बुद्धि करना, सुशील बुद्धि करना, इस मूर्ख को ब्याह दिया। चिता के पास बेटा बेटे रहता, प्रेतों के साथ रहता है, हड्डियों का भूषण पहनता है, उन्मत्त लोगों के साथ रहता है, मंत्र लोगों के साथ रहता है, साक्षात तम गुणी है ये शिव। ये भाषा किसकी भाई? ये बनाते स्थापित करने वाली भाषा है क्या? तो इसलिए इतना ऐसा करके इतना क्रोध हो जाता है दक्ष और वो सभा छोड़ के चला जाता। इतना अपमान सुना, शिव बड़े शांति से बैठे चुपचाप, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं थी, क्योंकि प्रतिक्रिया लायक जगह नहीं थी, तो शांत रहते हैं, चुप बैठे रहते हैं। लेकिन अब सेवकों को कहां बर्दाश्त करो? स्वामी का अपमान और सेवक साइन कर जाए तो सेवक नहीं है, सच्ची बात यही है। सेवक अगर अपने स्वामी का अपमान साइन कर ले तो कहेगा सेवक। तो नंदी शब्द साइन नहीं हुआ और उन्होंने शाप दे दिया और शाप भी बजा दिया। बोले ये जो ब्राह्मण लोग हैं, वेदक लोग हैं, ये सदा वेदक सदा ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान से मुख है। गहेश मुख धर्म से सत्य ब्राह्मण सुखेक्षा कर्म तंत्र मृतमते वेदवाद वचन नहीं। ये वेदों की जो बुझाई हुई भाषा इसी में मच रहेगा, दिन भर श्वास और चढ़ते हैं, कभी चिंतन न कर पाए और लौकिक सुखों की अपेक्षा से ही कर्मकांड कराते हैं और बड़ा कठोर श्राप दे दिया कि ब्राह्मण भिक्षा मांग के घूमते हैं और सदा दरिद्र बने हैं, बड़ा भीषण श्राप दिया है। ब्राह्मण कभी आत्मज्ञान के उन्मुख न हो और याचक बन के घूमते रहे, इंद्रियां आराम हो जाए, धन के लिए जीना शुरू कर दें और बस उस वेद को आधार बना लें, ये श्राप दे दिया। तो अध्यक्ष के सेवकों को कहां से सहन होना था? बोले ये जो तुम्हारा ढेर लंबे से तुम्हारा स्वामी है ना, इसके अनुयायी कम होंगे आने वाले समय में,
तो नष्ट शौचा मुंडधियोदनास्मास्थिनारिणा विशंत शिव दीक्षाया मित्र दैवम सवासवम। बोले शिव को मानने वाले जो होंगे ना आगे आने वाली पीढ़ियों में, वो शौचाचांस को मानने वाले नहीं होंगे, अपवित्र वस्तुओं को धारण करेंगे और शिव के नाम पर गांजा दारू पिएंगे। और आश्चर्य की बात यह है, मैंने जितने भी इस तरह के मदिरापान और मद्यपान और इस तरह का सेवन करने वाले संतों का समाज देखा है, कोई भी नहीं बोलता है हे विष्णु भगवान जय हो। दम बनाने के बोले क्या बोलते हैं, अलग भाव जय शिव शंकर विधारी। कोई नहीं बोलता हे कृष्ण जय दम, आज तक नहीं दिखा। जितने भी दम बनाने वाले हमारे संत हैं, संत लोग, वो क्या करते हैं, शिव का नाम गिरनार की यात्रा पे थे। वो तो बराबर है, गिरनार तो पूरा शिव जी के गांव का ही क्षेत्र है। तो उनके आश्रम में थे, मुझे प्रसाद बनाया, दाल बनी रोटी बनी, रोज दिन घी नहीं था। तो उन्होंने जोर से ऊपर देखा, दत्त मंदिर की ओर, क्या बोले, अलग धाम जय गिरनारी, शिखर पर बैठ के खबर है हमारी, दाल रोटी हमारे पास है, घी मिल जाए तो मर्जी दिखाई। अब देखो घी नहीं है तो ही प्रार्थना किससे हो रही है, अलग बात। तो ये जो श्राप है आज भी दिखा है, पता नहीं किस युग की कथा है। ब्राह्मण प्रायण बनाए पुरोहित लोग, नारी के सजीवा जी का देखा, सभी नहीं, बड़े लोग पुरोहित, हमारे बड़े जी आए, नितांत लोग अपने हाथ से दक्षिणा नहीं उठाते, नितांत लोग शांत वृत्ति के, लेकिन प्रायः प्रायः देखा गया। और शिव के जितने उपासक हैं इस तरह को शापा शांति की। अब शिव जी पर रखिएगा, मुझे अब यहाँ से उठ लेना चाहिए, इस सवाल अपने लायक नहीं, वहां से चले जाते हैं। कालांतर में ब्रह्मा जी बड़े विचित्र हैं, करने के बजाय उसको पुरस्कार देते, प्रजापतियों का भी प्रजापति बना दिया उसको, उसका पत्र बढ़ा दिया ब्रह्मा जी ने। पत्र बढ़ गया तो और उन्मत्त हो गया, दक्षिण महायज्ञ का आयोजन किया और उसमें सबको निमंत्रण किया, अनेकों से ब्रह्मांड के समस्त चतुर्दश भुवनों के लोकपालों को निमंत्रित किया, इंद्रा देवों को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन उसने द्वेषवशात शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा। अब सती जी को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी ग्लानि हुई, और देखो ये वृत्तियां हरि में समान रहती है। ये खबर चारों तरफ फैल गई कि शिव जी का अपने संबंधी दक्ष से मनमुटाव हो गया है। तो जितनी देवस्थानियां हैं, लोकपाल हैं, वो अपने विमानों को कैलाश के ऊपर से ले जाते हैं और उनकी स्त्रियां वर्णन करती हैं कि अरे देखो देखो दक्ष ने कितना बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, ऐसे विमान जो है कैलाश के ऊपर से ही गुजारे जाते हैं। ये सारी वृत्तियां अनादि सिद्ध है, हम लोग तक व्याप्त हैं सब। ऐसे हुआ तो सती जी को और ग्लानि होती है, तब आती है शिव जी के पास। और जरा भाषा देखो, मायका प्रेम है, ये भी अनादि सिद्ध है। मायका प्रेम जो है वो अनादि सिद्ध है। बड़े क्रोध में कहें सती वाच बोलती हो, प्रजापति स्वस्वस्य सांप्रतम, संबोधन देखना, हे स्वामी आपके ससुर जी ने यज्ञ का आयोजन किया, ये नहीं बोल रही मेरे पिता ने, यदि पिता ने मान किया है तो प्रेम कराने के लिए बोल रही है, आपके ससुर जी ने एक यज्ञ का आयोजन किया, हमें वहां चलना चाहिए। बड़ा आग्रह करते हैं, तब शिव जी समझाते हैं। देखो सती जी कहती है, गुरु के घर में, माता पिता के घर में, अपने मित्र सूरज के घर में लोग नहीं भी बुलाए तो चले जाना चाहिए, मनमुटाव दूर हो जाता है। कोई बात ठीक है, नहीं बुलाना है तो बिना बुलाए चले जाओ तो मनमुटाव दूर हो जाता है। बड़े ध्यान से समझाती है। शिव जी कहते हैं नहीं, ये बात देखो तुमने सही कही कि यहाँ चले जाना चाहिए, लेकिन कब, जब उनके हृदय में द्वेष ना हो। अगर हृदय में द्वेष आ गया हो तब यहाँ भी नहीं जाना चाहिए। भरते गुरु के प्रतिष्ठ के धर्म, इन लोगों के घर में भी बुलाए नहीं जाना चाहिए अगर द्वेष हो गया। लेकिन सती जी नहीं मानती है और फिर क्रोध हो गई। और यहाँ सुखदेव जी वर्णन करते हैं, इतनी क्रोध हो गई, ऐसे रोज वाली आंखों से शिव जी को देखती जैसे भस्म कर देंगे, इतना क्रोध है। अब वो कभी बाहर जाए, कभी भीतर जाए, विवेक कह रहा है कि नहीं जाना चाहिए, आग्रह कह रहा है जाना चाहिए, इसी भ्रम में पिछली में निर्णय ले लेती है और चल पड़ती है। उन्हें जाते हैं तो जाए, न जाते हैं तो न जाए, तो चलती है, ऐसे ही चल देती है। अब शिव जी की मर्यादा है, बोला ये तो जा रहे हैं, इनका तो विनाश होने वाला है, लेकिन ये अगर ऐसे ही पहुंची तो अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे के पक्ष में झगड़ा करके आएंगे, इसलिए इनको संवाद करके भेजो। तो तुरंत नंदीश्वर वाले बिठाओ, तो नंदीश्वर बिठाने से छत्र चमन लग जाते हैं, हाथ में तोता पकड़ा, ये महिमा पकड़ा दी जाती है। उस समय का संवाद रहा होगा, ये वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। ताम सारिका कंगु कदर प्रणाम जो शैतान पत्र व्यजना सगादि भी, हाथ में महीना है, गीत गायन होने लगा, छत्र चमन हो गए। अब उनके साथ हम नैबुजन पेड़ थे, चल पर उनके पीछे चली सवारी। सती जी वहां पहुंचती है, जब वहां पहुंची तो भगिनी मिली, बहुत मुस्कुराता, किसी ने उनका सम्मान नहीं किया, केवल माता को छोड़ करके। माता को छोड़कर कोई प्रसन्न नहीं हुआ, सभी नंद की नजरों से देखते हैं, कोई बिना बुलाए आ गए। सती जी को अपनी गलती का एहसास होने लगता है, मां के पास जाती है। अब पिता को बड़ा बुरा भला कहती है। जब वो यज्ञशाला में जाती है और देखती है कि यज्ञ में शिवांश नहीं रखा गया, शिव जी का जो भाग होता है वो भाग भी नहीं रखा है बच्चे ने, तब बहुत कुपित हो जाती है। बोलती अरे तुम जैसे जड़ से मेरी उत्पत्ति हुई है, ऐसे बड़े अपशब्द को बोलती है। योगाग्नि में पीतांबर धारण करके अपने आप को उस लड़की को भस्म कर देती है। सर्वत्र हाहाकार मच जाता है, सती जी भस्म हो गई है। जब सती जी भस्म हो गई तब नंदीश्वर को बड़ा क्रोध आता है, उनके गणों को, नंदी गणों को, और वो यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, चारों तरफ से रोक मत देते हैं, यज्ञशाला को उखाड़ देते हैं और चले आते हैं। उस समय प्रभु ऋषि ने दक्षिणा में हवन किया। ऐसे प्रतापी ऋषि थे, ऋषि नाम के गणों को उत्पन्न किया, उन्होंने नंदी गणों को परास्त किया। नंदी गण चुपचाप लौट जाते हैं, शिव जी के सारा वृत्तांत के समाचार सुनाते हैं। अब शिव जी का प्रेम सती के प्रति देखो, क्रुद्ध हो जाते हैं। निर्भय शांत विग्रह का अर्थ क्या होता है वो भी समझते चलना। सदा समाधि में रहते हैं, इसे नहीं संधान करना भी जानते हैं। देखा मेरी मर्यादा का हनन हुआ, मेरी ही भार्या का अपमान हुआ है, विध्वंस हुआ है, क्रोध में अपनी जगह उखाड़ते हैं, वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं। विशाल काल दैत्य बड़े वेग से चलता है, वीरभद्र जाते हैं वहां शिव जी की स्थापना करते हैं, पूजन करते हैं। वीरभद्रेश्वर महादेव का मंदिर है, सौभाग्य से हम लोगों के स्थान देवता वीरभद्र ही जहां से हमें वहां पूजन करते हैं। विध्वंस करने से पहले भगवान का पूजन करते हैं, यह है भक्तों का स्वभाव। इतने लोग इस समय रजोगुण से व्याप्त है, हिंसा है, विध्वंस करना है, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं भूलते। उन्हीं के प्रताप से ही वो विध्वंस होगा। पहले अर्चन पूजन करते हैं, फिर यज्ञशाला में जाते हैं और पूरी तरह से यज्ञ का विध्वंस करते हैं। ब्रह्म की बाणी नोचते हैं, पूषा के नेत्र दांत तोड़ देते हैं, पूषा के नेत्र खींच लेते हैं। बोले क्यों ऐसा किया था? बोले जब दक्ष गाली देना था तो गाली में हाथ से लाके मुस्कुरा रहे थे, इसलिए बाणी नोचा। बोले ये ऋषि जो पूछा है ना, ये जब दक्ष अपमान कर रहा था, खिलखिला के हंस रहा था, उसके दांत तोड़ दिए। और ये नेत्रों से
से नहीं मार रहा था तो उसके नेत्र खींच लिया, ऐसे बिल्कुल बदला दिखाई देता है, रिवेंज दिखाई देता है। तो इस तरह से उस वीरवती ने यज्ञ को विध्वंस किया। विध्वंस करने के बाद आ जाते हैं, यज्ञ खत्म हो जाता है, सारे देवता निकल जाते हैं, क्योंकि यज्ञ ही देवताओं का प्राण होता है। इस समष्टि में संचालन करने के लिए जो यज्ञ है वो बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। सारे देवता जो पुष्ट होते हैं वो यज्ञों से पुष्ट होते हैं। कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं ये सब पढ़ना चाहिए। और गीता जी में 14 प्रकार के यज्ञ बताए हैं, अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म, तीनों जगत के लिए। जो हम लोग प्रातः में बात कर रहे थे, यह सारी सृष्टि अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म में विभक्त है। तीनों का सामंजस्य बिगड़ने से संतुलन बिगड़ता है, वो चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो या समष्टि जीवन में हो। संतुलन बनाए रखने के लिए आहुतियां जरूरी है, अधिभूत में भी, अधिदैव में भी, अध्यात्म में। अध्यात्म का यज्ञ क्या है? ध्यान करना, प्राणायाम करना, इंद्रियों को संयम की अग्नि में हवन करना, ये सब गीता में बताया भगवान। ये अध्यात्म के अंग है। फिर अधिदैव के अंग होते हैं, जिसमें अधिदेव को नित्य बना के उनके हितार्थ कर्म किए जाते हैं। वादी पूर्व अनावादी जो स्मार्थ कर्म है ये भी यज्ञ की कोटि में आते हैं। तो अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म, इसमें तीनों में जो अपने यज्ञों को संचालित करता है उसका जीवन बड़ा संतुलित रहता है। देवताओं का अगर प्राण ही है ये आहुतियां और यज्ञ, विध्वंस होने से बड़े दुखी होते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी सबको समझाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी के कैलाश में पहुंचे हैं सब। और सुंदर कैलाश का वर्णन है भागवत जी में, सब लोग पढ़िए। मैं बार बार ये कहता हूँ एक ग्रंथ तो जीवन में पढ़ लेना चाहिए। अपने अध्यात्म के खजाने में से भरा हुआ है, उसमें से कुछ तो हम लोगों को जानना चाहिए। सुंदर कैलाश का वर्णन करते हैं, कैलाश पर्वत कैसा है, शिव जी कैसे विराजते हैं। देवता लोग जाते हैं, प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं, तब शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, उस यज्ञ को पुनः स्थापित करते हैं और बकरे का सिर लगा देते हैं, उससे वो स्तुति करता है और उस यज्ञ का संपादन होता है। इस तरह से ये कथा आती है कि सती जी की वंश परंपरा क्यों नहीं चली, क्योंकि सती जी यज्ञाग्नि में भस्म हो गई थी। अध्यात्म में ये कथा है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति का झगड़ा है। हमेशा प्रवृत्ति और निवृत्ति आपस में झगड़ते रहते हैं। प्रवृत्ति वाले निवृत्ति वालों को निंदा की दृष्टि से देखते हैं, निवृत्ति वाले प्रवृत्ति वाले को निंदा की दृष्टि से देखते हैं। ये अंदर झगड़ा चलता रहता है। निवृत्ति वाला कहता है संसार छोड़ो, जगत छोड़ो, भगवान का भजन करो। प्रवृत्ति वाला कहता है भजन करने वाले दुनिया कैसे चलेगी, कर्म करो। गीता क्या सिखाती है? कर्म नहीं एक अधिकार है, कर्म नहीं अधिकार है, कर्म ही संन्यास है, कर्म करते हुए पूजा करो। तो इस तरह से प्रवृत्ति निवृत्ति आपस में झगड़ते रहते हैं। ये होता रहता है, शापाशापी होती रहती है, विध्वंस होता रहती है, सब क्रिया अंदर चलती रहती है। लेकिन जो आराध्य हैं शिव जी व निवृत्ति के देवता है। देखो प्रवृत्ति जीवन में जो है ना, उसका फल क्या है? प्रवृत्ति का फल है निवृत्ति। प्रवृत्ति और निवृत्ति दो अलग अलग चीजों का नाम नहीं है, विरोधी चीजें नहीं है, ये सीढ़ी है। मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को पाने के लिए पहले प्रवृत्ति होती है। जब वह प्रवृत्ति सम्यक हो जाती है, संतों का अनुभव होता है, शास्त्र की छाया रहती है, गीता जी जैसे ग्रंथों की दृष्टि बढ़ती है, बुद्धि परिमार्जित होती है, तब हम प्रवृत्ति करने का तरीका सीखते हैं। प्रवृत्ति की कैसे जाए? तो जब वह प्रवृत्ति स्वार्थ से हटती है, समष्टि से जुड़ती है, यज्ञ भावना से जुड़ती है, परमात्मा से जुड़ती है, तब वह प्रवृत्ति शुद्ध होती है। और शुद्ध समय प्रवृत्ति का अंत कहाँ है? निवृत्ति। ओम नमः शिव। ऐसे है शिव जी की सुंदर कथा सुनाई शिव जी ने परीक्षित जी को। निवृत्ति हमारे जीवन का पीठ है। बस ये हम सभी साधकों को ध्यान में रखना चाहिए। निवृत्ति ये नहीं जाती, निवृत्ति जीवन में उतरती है। जिसने जीवन में सम्यक प्रवृत्ति की उसको स्वतः जीवन में निवृत्ति मिल जाती है। जिसने गृहस्थाश्रम के दायित्वों का, कर्तव्यों का समयोचित निवारण किया उसको उचित समय आने पर वानप्रस्थ संन्यास का अवसर स्वतः प्रकृति देती है। मैं दावे से कहता हूँ, भगवान के वचन के आधार पर दावे से कहता हूँ। अगर हमने गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों में प्रमाद किया, सम्यक रूप से उसमें अनुष्ठान नहीं किया, तो हमको पूरे जीवन निवृत्ति मिलने वाली नहीं है। सम्यक प्रवृत्ति का फल होता है निवृत्ति, जो जीवन में स्वतः आती है। ऐसे ही शिव जी हमारे निवृत्ति के अधिष्ठान है, जिनका प्रवृत्ति से कोई विरोध नहीं है। केवल दुष्ट प्रवृत्ति होने पर उसको नष्ट कर देते हैं, सम्यक प्रवृत्ति होने पर अपने स्वरूप में विलीन करा लेते हैं। यह है उनका स्वभाव। हम लोग संक्षेपता ही चलेगा। कल शाम तक भगवान कृष्ण को लाना, उनको लाने में देर करें तो ऊपर काट देंगे। ये पक्का है, एक दिन 5 महीने लगेगा तो बड़ी मुश्किल करती। हमने बोला काट दी तुमने, लाना तो कल ही पड़ेगा शाम को। संक्षेप में बहुत सुंदर चरित्र है, आप प्रसिद्ध चरित्र है। देवहूति आहुति वसुदेव के वंश परंपरा का वर्णन करके आप सुख से देव जी को, मैत्रेय जी और शुक्ल जी को परीक्षित जी सुनाते हैं। उत्तानपाद और हरिवर जो दो पुत्र हैं उनमें सतुल्पर के उत्तानपाद की जो वंश परंपरा चली तो इसमें ध्रुव नाम के एक प्यारे से भक्त का जन्म होता है। ये जो वंश परंपराएं सुना रही है, ये कोई इतिहास बताना लक्ष्य नहीं है सुखदेव जी का। किन वंशों में भगवत भक्त हुए, किन किन वंशों में भगवान के ऐश्वर्य और महिमा का प्राकट्य हुआ, उसकी कथा आती है। इसलिए ये वंश चरित्र सुनाते हैं। तुम्हारा उत्तानपाद के वंश में ध्रुव हैं, उनके दो पत्नी हैं सुनीति और सुरुचि, और वो सुरुचि के अधीन रहते हैं, इसलिए सुनीति का त्याग करते हैं। सुनीति का त्याग होने से बड़ा दुखी रहती हैं, तो उनके जो श्रेष्ठ पुत्र हैं ध्रुव, उनका महाराज उत्तानपाद तिरस्कार कर देते हैं। तो जीवन में है वो सुरुचि और सुनीति, जिसमें दो है, किसके अधीन रहता है? अगर रुचि के अधीन रहेगा तो नीति का त्याग अवश्य होगा। एक होता है पूज्य गुरु जी के जो शब्द हैं, कभी बड़े मांगलिक शब्द बना लेते थे, रुचि परायण जीवन और कर्तव्य परायण जीवन। जो जीवन रुचि परायण होता है वो कर्म में बांधता चला जाता है, आदमी को बुझाता चला जाता है, नीति मार देता है, अधोगति में डाल देता है। जो कर्तव्य परायण जीवन है वो अपने कर्तव्य से मुक्त कर देता है। बड़ी आश्चर्य की बात है, कर्तव्य अपने को उस व्यक्ति को मुक्त कर देता है, उसको पूरा कर देता है। और रुचि कभी जीवन में रुचि धारण करने वाले को मुक्त नहीं करती। अगर रुचि है मैंने अपनी वासना के अनुसार जीवन जिएंगे, वासना कभी मुक्त नहीं करेगी, हमको उलझाती चली जाएगी, दबाती चली जाएगी, मनोवती होती चली जाएगी। ध्यान दीजिएगा, तृष्णा का एक स्वभाव होता है, तृष्णा उम्र के साथ क्षीण नहीं होती है, बलवती होती है। ध्यान दिए होगा सभी लोगों ने।
तृष्णा जो होती है इच्छा उम्र के साथ उसको क्षीण करना चाहिए। जैसे शरीर क्षीण होता है वैसे स्वभाव से इच्छा क्षीण नहीं होती, वो बलवान हो जाती है। वृद्धावस्था में तृष्णा और बलवती हो जाती है। तो रुचिपरायण जीवन जो है वाणी को बांध देता है और कर्तव्यपरायण जीवन मुक्त करता है। उत्तान सुरुचि का अधीन है, इसलिए उन्होंने न केवल सुनीति का त्याग किया बल्कि स्थिर वस्तु का भी त्याग कर दिया। नीति का त्याग होगा तो ध्रुवत्व का त्याग तो हो ही जाना है। त्याग देते हैं, गुरु जी गोद में चढ़ना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, डर जाते हैं। सुरुचि बड़े कठोर शब्द में तिरस्कार कर देते हैं, गुरु जी विलाप करते हुए जाते हैं। सुरुचि कहती है कि अगर तुमको उत्तान की गोद में महाराज की गोद में बैठना है तो तुम पहले मेरे गर्भ से जन्म लो, अर्थात पहले तुम मरो, मर के फिर मेरे गर्भ में आओ, तब तुम्हें ये सौभाग्य मिलेगा। ऐसे कठोर वचन बोलती ध्रुव जी के हृदय में वो वचन विद्ध हो जाते हैं। अब एकदम जो वाक वचन है ना और जो बाण है, मुझे दोहा नहीं याद आ रहा, बाण जो वाणी का भाव है और सर का बाण का भाव है, उसमें वाणी का जो भाव होता है उसमें दोहा है। तो वो वाणी से बिना हुआ हृदय जीवन भर व्याकुल रह जाता है। कई बार अस्त्र का जो भाव है वो तो उपचार के बाद ठीक हो जाता है, आदमी भूल जाता है, लेकिन वाणी के भाव को कभी भूलता वो गहरा असर कर जाता है। इसलिए वित्त वचन जो है बड़े हानिकारक होते हैं। ध्रुव जी के हृदय में वचन वित्त हो गए, ऐसे कठोर वचन अपनी माँ के पास गए। अब माँ सुनीति को क्या सिखाएंगे? रेवेंद्र नहीं सिखाया, बदला नहीं सिखाया, क्या सिखाती है तुमको कि मां सुमंसा पुंते जनाय परिवक्कदस्ततो दीर्घम सुशंति वज्रस्य मार्गदर्शन्ति मार्गम अनुभवः। 12 शब्द याद रखने के लिए जब देखा ध्रुव विलाप करना तो बड़ी दुखी तो गई, लेकिन उपदेश क्या दिया? बेटा तुम अपने हृदय में किसी के अमंगल की कामना मत करना। भले उन्होंने कठोर वचन कहे होंगे, वो तुम्हारी मां ही है, तुमको इसका बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन अपने हृदय में अमंगल मत लाना किसी के प्रति, यह तुम्हारा स्वभाव नहीं बनना चाहिए। 5 वर्ष के बालक को शिक्षा मिल रही है, कहाँ से? सुनीति से। जी माँ का अभिनंदन करते हैं, फिर वो कहते हैं अगर तुमको सच में प्रतिष्ठा पानी है तो जो प्रतिष्ठा के आश्रय भगवान है, नारायण है, नारायण की तुम आराधना करो, तपस्या करो, नारायण को प्रसन्न करो। वो इस जगत के सबसे बड़े पद में बैठे हैं, उनसे बड़ा कोई पद नहीं है। तो उस परम पद की ओर जाओ, उनसे जो तुमको मांगना है तुम मांगो, तुम अपना जीवन नारायण की तपस्या में लगाओ। ऐसा उपदेश कर देती है ध्रुव जी को। ध्रुव जी उनकी बात मानते हैं, वन की ओर प्रस्थान करते हैं। बीच में मिलते हैं कौन? नारद जी। नारद जी के जैसा संत जो है बड़ा दुर्लभ है। चाहे सुर हो, असुर हो, देव हो, दानव हो, सबका हित करते घूमते रहते हैं। चाहे शाप उठाना पड़े, चाहे अपमान उठाना पड़े, कोई मतलब नहीं है, सबका कल्याण कैसे हो। देव दानव सुर असुर आ जाते हैं उनके पास और समझाते हैं, अरे अभी तुम छोटे से बालक हो, ये परीक्षा है, देखो गुरु बनने वाले हैं ना तो अपने शिष्य की परीक्षा ले रहे हैं। बेटा अभी तुम इतने छोटे हो, तुम्हारे लिए मामला का मतलब है क्या? ये तो जब किशोर वयस आयु हो जाए उस समय बातों का मतलब होता है। ये तो बालक को तुम्हारे खेलने खाने के दिन है। जब ये समझाते हैं तब गुरु जी कहते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं? अथापि मे अविनीतस्य छात्रं गुरुं गौरीशं सुरुचारु वचोबाणी मभिन्ने सतेर्गणी। बोले आप सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं भी विवश हूँ। क्यों विवश हूँ? बोले मैं इसलिए विवश हूँ, मैं क्षत्रिय स्वभाव से ग्रस्त हूँ। 5 वर्ष के गुरु जी अपने स्वभाव को पहचानते हैं। तो मैं क्षत्रिय गुरु बन रहा हूँ, क्षत्रिय का स्वभाव होता है कि वो सहन नहीं कर पाते इन चीजों को, तो मैंने अपनी माता के विरोचनों को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, वो मेरे हृदय में घुसे हुए हैं, मुझे विश्राम नहीं लेने दे रहे हैं। जब तक मैं अपने माता पिता से पद से बराबर मुझे नहीं मिलेगा तब तक मेरे हृदय को संतोष नहीं होगा। चलो नारद जी ने देख लिया शिष्य पक्का है, इधर उधर हिलेगा नहीं, तब उसको दीक्षा देते हैं। पहले परीक्षा करिए और फिर दीक्षा देते हैं। दीक्षा हमेशा परीक्षा के बाद आनी चाहिए। बिना परीक्षा के जब दीक्षा ली जाती है 2 साल बाद चेला आता है, बताता है कि हमने दूसरा गुरु बन लिया, आपसे बहुत बढ़िया है। जिसको 4 चेला बना लो तो 3 साल बाद वही गुरु बन के आता है। हम आपको सिखाते हैं बिना परीक्षा की दीक्षा नहीं देनी चाहिए। तो जब देख लिया इसका संकल्प बिल्कुल पक्का है, टिकेगा नहीं, तो उसको पूरा विधान बताते हैं, पहले स्थान बताते हैं। जाओ जब पवित्र स्थान में जाओ, कहाँ कि तत्तावत् भद्रं ते यमुनारास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदानं करे। जाओ तुमने मधुवन की यात्रा करो। साधना के अनुकूल तुम्हारा स्थान भी चाहिए होता है, वो मदद करता है साधना में। तो मधुवन की यात्रा करो, बड़ा पुण्य क्षेत्र है, यमुना नदी का तट है, उपवन है, वहां तुम शांति से निर्विघ्न रूप से अपनी साधना कर सकते हो। और करना क्या? तो पहले स्नान करना। स्नात्वा सर्वं तस्मिन् कालिन्द्याः सन्निवेशे कृत्वोचितावत्यवसन्नात्मनः कल्पितासनः प्राणायामेन तीव्रता प्राणेन्द्रियमनोमलं शनैः बुधस्य अभिध्यानेन मनः सद्गुणाः। नाम बताते हैं जाकर स्नान करना, 3 बार स्नान करना कालिंदी में, संध्यावंदन करना, पूजन करना। और पूजन की जो विधि बताई बड़ी सुंदर होता है। बोले जब पूजन करना ना तो वही जल में या बालू में या किसी काष्ठ में भगवान का आह्वान कर लेना, वही मूर्ति। और पूजन की सामग्री मंत्र क्या है? यमुना के जल से ही उनका पूजन कर लेना। और मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र का उपयोग करते हुए भगवान की आराधना करना। इसको बोलते हैं गुरु। साधन वो बताते हैं जो किया जा सके, ऐसा साधन नहीं बताया जाता है कि जो किया ही ना जा सके। पता चला गए और इस समय में दृष्टता का होगा, लेकिन स्मरण आ गया। एक युवा आपत्ति से अपराध हुआ तो वहां प्रपाति जी के पास गए, बोले कि प्रायश्चित बता दीजिए। प्रपाति जी ने कहा शास्त्रीय विधान तो है कि तुम दोनों चिता में बैठ जाओ और जिंदा धीरे धीरे जल जाओ। धर्म सम्राट उनसे जो अपराध हुआ उसका प्रायश्चित वही था, तुम जल जाओ फिर अगले जन्म में उस पवित्रता को प्राप्त बेचारे संकेत होंगे। महाराज जी के पास आए, महाराज मैंने महाराज जी के पास आए, बोले मैंने सब अपराध हुआ है, धार्मिक परिवार के बच्चे थे। बोला ऐसा करो, बाकी बिहारी मंदिर में जाओ, जोर से दंडवत मांगना। बोला हे कृष्ण, सारे अपराधों को क्षमा करो, आगे से नहीं करेंगे। बोले तो है, बोले हम जन्म से जाओ, अपराध की क्षमा मांगो, प्रायश्चित हो जाएगा। मैं संतान में डालू, साधन को बताओ जो आदमी कर सके।
ऐसा करो तो वहां से बताने कर ही ना पाए कोई, ऐसे साधन को कोई मतलब नहीं होता। 6 घंटा ध्यान में बैठना, अरे हमने 10 मिनट में बैठना शुरू नहीं किया, 6 घंटे नहीं बता। कितनी सावधानी से पूजा करता है। मान लो बोल देते अर्चना की सामग्री इकट्ठा करना, भगवान की विधि में पूजा करना, मूर्ति लाना, तो गुरु जी के विचारों जंगल में यही करते रह जाते, गाँव गाँव घूमते मूर्ति लाते रह जाते, सामग्री की इकट्ठा करते रह जाते। लेकिन ध्यान कृष्ण विधि बताते हैं, पूजन की विधि बताते हैं, ध्यान करने का तरीका बताते हैं, भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि हाँ के प्रति ऐसे पूजन ध्यान करना और धीरे धीरे अपनी तपस्या को बढ़ाना। इस तरह से उपदेश करते हैं। भगवान के सर्वांग सुंदर विग्रह चतुर्भुज नारायण भगवान की छवि मानव के हृदय में बैठा लेते हैं और एक पवित्र मंत्र दान करते हैं और कहते हैं कि 7 रात्रियां किसी दिव्य क्षेत्र में इस मंत्र को पढ़ने से सिद्धों का दर्शन होता है। बड़ी फलश्रुतियां बहुत कम है भागवत में, बड़ी प्यारी फलश्रुति है ये कि जब यम सिद्धों का दर्शन होता है इस मंत्र के जाप से। मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा देने जा रहा हूँ। ये 12 अक्षर मंत्र का हमने निर्देश किया, मंत्र दीक्षा दी है। इसमें 12 अक्षर में 12 लाख मंत्रों का पुरस्चरण होता है। पुरस्चरण की एक विधि है, तो 12 लाख मंत्रों का विधि पूर्वक भगवान का ध्यान करने से पुरस्चरण हो जाता है, समस्त उत्ताप संताप नष्ट होते हैं, भगवत भक्ति का अनुभव होता है। हम लोग कम से कम 12 बार इस मंत्र का पाठ करते हैं। मैं बोलूंगा बढ़ाइएगा। चतुर्भुज नारायण भगवान शाम का ध्यान करते हुए 12 बार हम लोग इस भूमि पर जप कर लें तो हम तो कहेंगे भगवान पुरस्चरण का ही फल दे दो। कम करो थोड़ा पाओ है नहीं, कम करो ज्यादा पाओ, मनुष्य की प्रवृत्ति है। भगवान ऐसा साधन बता दो, हर सब क्या पूछना था, सरल साधन बता दो। सब जगह यही पूछना था, कोई नहीं बोलते थोड़ा कठिन साधन बता दो। सरल साधन बता दो मतलब कहते क्या होता है, करना कुछ नहीं तो लोग बहुत कुछ जाए, ये बेईमानी है। सरल से सरल साधन बता दो बस। लेकिन मैं बोलता हूँ भक्ति के मार्ग में ये संभव है। हृदय से ईमान गुरु का नाम बोलने से संताप नष्ट हो जाते हैं, ये फल है भक्ति का। वही इसलिए सबसे सरलतम साधन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने दिव्य मंत्र गुरु जी को दान दिया, मंत्र दीक्षा दी, से उन्हें पूजा करी है। हम लोग बारंबार इसका जाप करते हैं। ओम शांति भगवान की जय। ओम भगवते वासुदेवाय। 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 ऐसे सुंदर मंत्र का दीक्षा दिया, इसी से जीवन पूजन आराधन किया भगवान का और अपनी तपस्या बढ़ाते गए हैं। इतनी तपस्या बढ़ गई कि सारी त्रिलोकी स्तंभित हो गई है। जब उन्होंने कुंभ किया तो सारे संसार की वायु रुक गई है, देवता विचलित हो गए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा अभी इसका शीघ्र निवारण होने वाला है। भगवान का एक बालक भक्त जो है भगवान की थी आराधना में लगा है। भगवान नारद जी ने जो भगवान के स्वरूप का वर्णन किया था, चतुर्भुज नारायण के स्वरूप का, जब जी उसका ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते उनके हृदय में चतुर्भुज नारायण आविर्भूत हो जाते हैं, उनको प्रत्यक्ष जैसे दर्शन होने लगते हैं, वो आराधित हो जाते हैं, भगवान का दर्शन कर रहे होते हैं। उसी समय भगवान वरुण पर सवार होकर के शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए अपने चारों हाथों में नीलवर्णी है, किरीट कुंडल से शोभायमान हैं और प्रत्यक्ष रूप से ध्रुव जी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ध्रुव जी की आंखें बंद हैं और अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान मुस्कुरा देते हैं, बोलते हैं देखो मैं सामने खड़ा हूँ। फिर अपनी माया से वह स्वरूप जिसका दर्शन कर रहे थे हटा देते हैं। जैसे वो स्वरूप के हृदय से हटता है, ध्रुव जी व्याकुल हो जाते हैं, नेत्र खोलते देखते हैं कि सामने है चतुर्भुज नारायण मनमोहन विस्मित हास्य से ऐसे देख रहे हैं कि जैसे ध्रुव जी को अपने नेत्रों से पी जाएंगे। ऐसे स्नेहमयी सुधामयी दृष्टि से अपने बालक भक्त ध्रुव पर मानो भगवान दर्शन कर रहे हो, प्रसन्न हो जाते हैं और ध्रुव जी अपने सामने अपने आराध्य को देखकर विफल हो जाते हैं। स्तुति करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। इस पर मौन खड़े रह जाते हैं। भगवान उनके मन की बात समझते हैं और अपना जो शंख है उनके कपोलों में स्पर्श करा देते हैं कि भगवान ध्रुव जी के सुंदर कपोलों में जाकर अपना वेदमय शंख स्पर्श करा देते हैं। हाथ जोड़े खड़े हैं और निमेश नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जैसे ही उस वेद में शंख का स्पर्श होता है, उनके हृदय से वाणी फूट पड़ती है। सारा वेद ज्ञान उनके हृदय में प्रकट हो जाता है। केवल स्पर्श मात्र से, भगवान के शंख के स्पर्श मात्र से भगवान आह्लादित हो रहे, भक्त से ज्यादा तो भगवान आह्लादित हो रहे।
कि इसने मुझे कितने निर्मल भाव से प्रसन्न किया है। अब लोग स्तुति करने लगते हैं, सुंदर स्तुति करते हैं। एक श्लोक पढ़ते हैं, योरन्तः विश्ववाचं मां प्रसुतां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यान् सहस्रचरान् सर्वतोदीन् प्राणान् भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जैसे ही एक शब्द का स्पर्श होता है वाणी फूट जाती है। बोले भगवान सारे जगत को अपने सत्ता मात्र से जीवन प्रदान करने वाले, सूर्य वाणी को जगाने वाले, अपनी निज की महिमा में रहने वाले, अखिल शक्ति धरा, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जितनी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां आपके पास हैं, क्योंकि सारी शक्तियों के एकमात्र आश्रय आप ही हैं। अपनी अनंत अनिर्वचनीय माया की अद्भुत प्रभावशाली शक्तियां आपके स्पर्श से ही संजीवित होती है। मानो दुनिया में जितना ऐश्वर्य है, जितना वैभव है, जो कुछ भी यहाँ उपलब्ध होता है वो परमात्मा की दृष्टि मात्र से उपलब्ध हो जाता है। आप इस अखिल सृष्टि के आधार हैं। बार बार प्रणाम करते हैं कि सत्याशिषो हि भगवन् स्तवतादिपद्मम् आशीषथां भजतु पुरुषार्थं तत्त्वेन भगवान् परिपाति दीनान् वास्तेव वत्सकम् अनुग्रहकान्तोऽस्मान्। जैसे कोई वत्सना दो जो बच्चे को जन्म देती है और वात्सल्य से भर जाती है, ऐसे वात्सल्य से भरे भगवान गुरु जी को भक्ति प्रदान करें, हनुमान जी को भक्ति प्रदान करें, उनकी वाणी सत्य हो। हे पुरुषार्थ मूर्ति में आपको प्रणाम करता हूँ। गुरु जी स्तुति करते जाते हैं। अब इधर भगवान बोलने नहीं, लेकिन थोड़ी छलियां हैं, वो भगवान खेल खेलते रहते हैं। उन्होंने देखा कि मैंने इस गुरु को वेद का ज्ञान दे दिया, मेरे दर्शन से इसकी बुद्धि पवित्र हो चुकी है, अब ये हमसे भक्ति मांग बैठेगा, और जब भक्ति मांगी तो ये मैं इतनी आसानी से देता हूँ। इसने संकल्प किया था एक पद के लिए, जिस संकल्प से आराधना करी है पूर्ति तो उसी की होगी। लेकिन मैंने मेरे दर्शन से और वेद ज्ञान से इसकी बुद्धि पवित्र होती जा रही है, इसलिए भगवान ने विलंब नहीं किया, तुरंत उसको आशीर्वचन किया है, ध्रुव पद प्रदान किया है और वहां से अदृष्ट हो गए। और जैसे ही भगवान के भगवान गए हैं, अब गुरु जी को बड़ा पश्चाताप होता है कि सौभि संकल्प जन्मोष्ण अल्पाद सेवावसानिकम प्राप्त संकल्प निर्वाणम ज्ञाति प्रीतो यथार्थम। उनको प्रसन्नता नहीं गुरु जी को। क्या प्रसन्नता नहीं हुई? बोले अरे मानना कुछ था और मानो कुछ नहीं। जब अकल आई, जब बुद्धि आई, तब तक अवसर में सूख गया। ऐसा आपको बात ज्ञानी सी होती है। जब गुरु जी ने ज्ञानी से जब किया, लेकिन अंतम पद पा लिया, नाम की महिमा दिखाया है इस स्वामी जी ने। लेकिन जब संकल्प नहीं था पल का, अब ज्ञानी के साथ जगह है, इसलिए भगवान उसी संकल्प की पूर्ति करके चले जाते हैं। तब गुरु जी को जब पश्चाताप हुआ है, उन्होंने आगे कालांतर में फिर भगवान को भक्ति मिली। वो कहते हैं कि भक्ति पति से हमने मुक्ति नहीं मांगी। कभी हम लोगों को भी अपने हृदय से ईमानदार होकर सोचना चाहिए कि किसी यज्ञ में बैठते हैं, किसी धार्मिक अनुष्ठान में बैठते हैं, किसी मंदिर या तीर्थ में जाते हैं और भगवान से कुछ बात नहीं होती है, कुछ प्रार्थना भी होती है, प्रार्थना बिना संकल्प के हो जाए, चाहिए कुछ ना हो, और बिना चाहत के मंदिर चले जाए और बिना चाहत के ही लौट आए, कोई संकल्प उठ लेना, उस दर्शन का फल देखिएगा और अपनी कामना लेके जाते हैं, उस दर्शन का फल देखिएगा, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। भगवान का विग्रह हमारे संकल्प के भाव के अनुसार दर्शन देता है। जितने पौराणिक प्रसिद्ध विग्रह हैं, जो आदिकालिक विग्रह हैं, जो पौराणिक विग्रह हैं, जिनमें देव अपनी पूजा ग्रहण करते हैं, उसमें भगवान का विग्रह हमारे भाव के अनुसार दर्शन देता है। ये बहुत से भक्तों के अनुभव हैं। बाकी बिहार जी अकेले हैं, लेकिन कई बार दादाजी के साथ दर्शन देते हैं। धर्मनाथ जी कभी कभी इतने विराट नहीं थे, कैसा ब्रह्मांड को दिया जा रहा है, और कभी कभी आपको देखिए मेरे बालक है छोटे से, ठीक है। विग्रह हमारी भावना के अनुसार दर्शन देता है और फिर वही संतोष, वही तृप्ति, वही आनंद, वही आनंद को मिलता है जैसा हमारी संकल्प होता है। कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए कि इस संकल्प होकर केवल प्रेम से गए दर्शन किया, कुछ प्रार्थना के शब्द बोले जो उस समय मन में आए, मानसिक रूप से पुष्प चढ़ाए, अर्चन किया, वंदना किया, धन्यवाद दिया, तो देखिएगा चित्त पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है। जो भक्ति की कुछ अमृत में, रस में बिंदु है ना, वो अंदर उनको छू जाते हैं, तब समझ में आता है भक्ति का आनंद क्या होता है। तभी तो देवता लोग अमृत लेके आए और सुबह जी को कहा परीक्षित को क्या पता सुनाना, हमें सुना दो इसको अमृत नहीं। सुबह जी ने डांट के बढ़ा दिया, ये तो विनिमय करना है, सौदा करने हो, तुम्हारे कुछ अमृत और कथामृत में कोई तुलना ही नहीं है, एकदम मूर्ख हो। ये जो अमृत शरीर को बनाता है, ये कथामृत एक हमारा जीवन देता है। कथामृतम तब तो जीवन, ये कथामृत है जो अनंत जन्मों से जल रही हुई दावत ताप है, जो ताप है दावाग्नि को शीतल कर देता है, ये इस अमृत में कहां दम है। ये है उस भक्ति के प्रसाद। तो ध्रुव जी थोड़ा सा चूक गए, लेकिन क्योंकि वेद ज्ञान हो गया, भगवान का दर्शन हो गया, यथार्थ समझ में आ गए, अब उसी भाव से लौटते हैं। परम करुणा है उत्तान पाद प्रतीक्षा करूं, बाहर बैठे लोग नगर के बाहर आते हैं, वही उत्तान पाद जिन्होंने अपनी गोद में नहीं चढ़ने दिया था, वही उत्तान पाद विग्रह होकर नगर के बाहर आकर ध्रुव का स्वागत करते हैं, राज्याभिषेक होता है। फिर ध्रुव जी बहुत काल तक शासन करते हैं, यक्षों पर आक्रमण करते हैं, उनका भाई उत्तर मारा जाता है। इतने वीर और बलशाली हैं कि आक्रमण करके यक्षों का विध्वंस कर देते हैं। तब ब्रह्मा जी समझाते हैं, कुबेर जी समझाते हैं, तब वो शांत होते हैं। फिर भी भगवान शासन करने के पश्चात मृत्यु के सिर पर
पैर रख करके, काल के सिर पर पैर रख करके, अपने पाद चरण रख करके विमान में प्रतिष्ठित होकर ध्रुव लोक की यात्रा करते हैं, स्थापित होते हैं। अपनी स्नेह में माधव की पहली मूर्तियां चलती है। इसमें हम माने जाते हैं, दुष्ट वेद आता है, फिर पृथु जी आते हैं, प्रचेता आते हैं, और फिर इस वंश की कथा जन्म के स्कंद में पूरी होती है और फिर वंश की कथा आगे चलती है।